लॉन्ग जर्नी है हमारी बहुत। आपने आज ही एक्सरसाइज खत्म करा दी। नहीं नहीं, ये टफ है, ये टाइम लगेगा बहुत। सो जस्ट बेयर विद मी, इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत। इधर देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले को एक्सरसाइज, पहले तीन एक्सरसाइजेस है ही सर्कल के बारे में। तो सर्कल के सारे प्रॉपर्टीज पढ़ने। कौन इस सेक्शन में होता है एक्चुअली, ऐसे कौन होता है ना, और उसके सेक्शन होते इस तरह का। सपोज ये कौन बना दूं मैं, और उसको मैं इस तरह काटूं, इस तरह काटूं, इस तरह काटूं, तो उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उसको बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। उसके सेक्शन से तो पैराबोला बनता है, सर्कल सर्कल बनता है, पैराबोला बनता है, एलिप्स बनता है, हाइपरबोला। चार स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ओके, लेट्स गो। टोपी क्यों पहनी हुई है तूने? एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1। ओके, बाय द वे मैं ये बताने लगा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्कल की प्रॉपर्टीज के मुताबिक वी हैव टू थिंग्स अबाउट सर्कल, तीन। एक उसका होता है सेंटर, एक उसका होता है रेडियस। हैं। एक होता है सेंटर, सपोज सेंटर को नॉर्मली ये बोलते हैं एच के, कभी कभार बोलते हैं ए बी। ओके, रेडियस को नॉर्मली एज यूजुअल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और डायमीटर इसका रेडियस का डबल। रेडियस का डबल। सर्कल हाफ नहीं होता। सर्कल हाफ कैसे होता? मतलब यू मीन दिस? ओहो, a line passing through the such that its center, हाँ। ओके, तो यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज उन्होंने जनरल इक्वेशंस लिखी हुई सर्कल की। क्या लिखी हुई है? जनरल इक्वेशन। सबसे जनरल इक्वेशन सर्कल का है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वेयर। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, बट दिस इज दैट सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे। सेंटर किधर है उसका? ओरिजिन 0 0 एच के सेंटर नीचे इज एच एट स्क्वायर origin, means h k r 0 0 origin पे is, and when the circle is passing through origin, the center is origin literally. So we use this equation of a circle. If it's not passing through origin, then we use x square y square plus 2gx 2fy एफ वाई equals, no, plus c हाँ हाँ सी भी है। equals to 0, c square I think। सी तो कांस्टेंट नहीं है, स्क्वायर नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला c नहीं है। सी कहाँ से तुमने मुझे याद है भाई। मैंने पढ़ा था रिवाइज कर रही है वो खत्म हो गया दो दिन। किधर है c? हाँ सी सी वो है, सी है, हाँ ओनली सी है। देखो, ये देखो, इधर देखो, इसकी भी वैल्यू होती एक्स है। स्क्र प्लस वाई स्क्र टू जी एक्स टू एफ, ये जनरल इक्वेशन है सर्कल का। क्या इक्वेशन है? सर्कल उसको छोड़ो। क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? एक ये है और एक जो मैंने ये लिखवाया। इसकी भी बाय द वैल्यू वे, है। अगर ये सेंटर से पास नहीं होता ना, तो यू कैन राइट एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर वाई माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अगर एच और के की वैल्यू जीरो है तो ये बन जाता है खुद ही ओरिजिन से पास। अगर ओरिजिन से पास नहीं होता तो एच और के की वैल्यू इधर डाल दो और आर स्क्वेयर। तो वो वही चीज नहीं, ये नहीं बनेगा, ये प्री डिफरेंट है। इसमें वो हमने जी बहुत, एफ है ना ये। जी एफ है, इसमें बहुत चीजें सिंप्लीफाई की हुई। तो ओके, वो ऐसे क्यों आ रहा है। एक्चुअली इसको कॉल के ना, एक होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन एक दूसरी का नाम नहीं आता ये एक्चुअली इसको एक्सपेंड करके रीराइट करके कुछ एजम्पशंस करके ना ये बनाई जाती है। इसकी एक्सपेंशन करोगे ए स्क्वेयर टू ए बी बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी बी स्क्वेयर और सब कुछ ऐड करके है। ये ये क्रिएट हो ये जाए। इस इक्वेशन में दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इसी इक्वेशन में रेडियस बराबर होता है जी स्क्वेयर एफ स्क्वेयर माइनस सी। और का स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, दिस इज आर, ये रेडियस दिखाता इन दिस। ये एक ही इक्वेशन फॉर्मेशन है। इस इक्वेशन में याद रखो, अगर ये इक्वेशन है उसमें रेडियस किसके बराबर होते हैं? जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर प्लस सी, माइनस सी। प्लस सी माइनस सी, सॉरी माय बैड, प्लस। तो रेडियस नहीं है तो फिर आर कहाँ से आ गया। रेडियस सर्कल में क्यों नहीं होगा? ये जनरल इक्वेशन है सर्कल का, उसका रेडियस होगा ना। अभी तो आपने कहा था ये उस सर्कल के जिसका क्या कहते हैं ये वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा, क्या हो गया है? ये अच्छा वो ये वो ये जिस जब ओरिजिन से पास हो, और ये जनरल इक्वेशन है उसका। ये दो इक्वेशन है जनरल सर्कल के, एक ये रहा और एक ये रहा। सही है। समझ आ गई? और उसका रेडियस वो होना चाहिए। और जब हाँ, ओरिजिन से पास नहीं होता
हाँ, ये ओरिजिन से पास है, जब ना हो तो ये इधर, ओरिजिन से पास ना हो तो ये भी यूज कर सकते हैं, मगर वो सिनेरियो पे डिपेंड करते हैं कि आपको दिया क्या गया है, क्योंकि कभी कभार वो जी और एफ दे देते हैं और सी दे देते हैं, तो जी ऑफ एफ सी कैन यू यूज इट हियर? नो। कभी आपको सेंटर दे देते हैं और रेडियस देते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हियर, यू विल गेट द ये इससे इक्वेशन। पता चल जाएगा ना कि सो कौन सा क्वेश्चंस डिफरेंट सिनेरियोज के आते हैं, तो वो यू विल नो कि कौन सी यूज करना ये है। दोनों एक साथ तो यूज नहीं होंगे, वो अलग क्वेश्चन पे डिपेंड। अब देखो क्वेश्चन वन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस। सेंटर और रेडियस दिए हुए हैं, तो हम डायरेक्टली इक्वेशन यूज करेंगे h माइनस के एक्स माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर आर स्क्वायर। खलास, इसमें वैल्यूज डालते जाओ खलास। सो अगर मैं पहला क्वेश्चन करूं तो x माइनस सेंटर क्या है 3 माइनस 1, मतलब h की वैल्यू 3 है, और y माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। खलास, इक्वेशन आ गई। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहो तो करो, नहीं तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके, बस दैट्स इट। बाकी दो भी सेम है। बाकी दोनों भी सेम है। इसको देखो थर्ड वाले को, उसको देख, आंसर पीछे देखो, उसने एक्सपेंड किया है और ही जस्ट लेफ्ट लाइक दिस। किया होगा मेरे ख्याल में। चेक कर लो, डबल चेक कर लो, देन वी विल डू इट एज वेल। वैसे तो ये भी सही है ये। ओके, लेट्स डू इट। इधर देखो, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा ना तो आ जाएगा ए स्क्वायर 9 माइनस 6x। इसको एक्सपेंड करूंगा वाई स्क्वायर 1 2y 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 माइनस 6x प्लस 2y 1 प्लस 9 10 माइनस 4 6। अब देखो 2gx 2fy और c वो इस फॉर्म में आ जाते हैं जब आप सिर्फ ये एक्सपेंड कर उसके लो। कोफिशिएंट से वैल्यू निकालनी हाँ, समझ आ गई? तो वो बस सिर्फ इसकी एक्सपेंशन है, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए, बाकी यू कैन डू द रेस्ट योरसेल्फ। है। आई थर्ड वाज आपने कहाँ से करा था? मैं लम्बी दो थर्ड में शायद कुछ हो, तो y सॉरी x माइनस एच, एच की वैल्यू 1 बाई ए। वैसे ही हो गए ये भी। हाँ, कोई फर्क नहीं है इसमें। हाँ, और रेडियस ए स्क्वायर, बस इसको एक्सपेंड करो, डू इट योरसेल्फ, आई एम नॉट गोना डू इट। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी ऐसे। convert the following equation of circle into standard form, hence form their center and radius। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है x माइनस एच होल स्क्वायर हाँ, यही मैं y पूछ रहा माइनस के होल था। स्क्वायर दूसरी इज इक्वल क्वेश्चन टू, को क्या बोलते हैं? तो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसका, हाँ, एक्सपेंडेड। ये जनरल फॉर्म है। तो अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको इस फॉर्म में लेके आना तो उसको standard- है। खलास, तो वी नीड फॉर दिस टू ब्रिंग इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी नीड व्हाट? सेंटर चाहिए हमें, नहीं हमें क्या चाहिए? सेंटर चाहिए और खलास, सो वी कैन डू दैट। बाय द वे, फ्रॉम दिस एक चीज मैं भूल गया बताना, जैसे मैंने ये बताया था कि जनरल इक्वेशन, इस एक्सपेंडेड इक्वेशन से रेडियस ये होता है और सेंटर क्या होता है? माइनस जी माइनस एफ। सेंटर ये होता है। ओके, अब वही कोफिशिएंट उसके यूज करके तो आर की आर भी value क्या हो रहा हो, आएगी। सेंटर की भी आ जाएगी, और फिर बस इस इक्वेशन में डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल तो हमारा इक्वेशन क्या, हमारा इक्वेशन क्या है? पहले कर रहे हैं। हाँ पहले ही x करूंगा। स्क्वायर्ड वन y स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4x प्लस x 6y 36। सो 2gx, 2g किसके बराबर है? x का कोएफिशिएंट 2g होता है ना, माइनस 4, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी? और 2f बराबर होते हैं 6 के, तो f आ जाएगा 3। तो सेंटर क्या आ जाएगा? माइनस जी माइनस एफ, प्लस 2 माइनस 3 ये सेंटर आ गया। और रेडियस बराबर होता है अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस, जी और माइनस f होता है ना, तो माइनस जी तो माइनस 2 है प्लस 2। हो गया। अब c की वैल्यू क्या है? c फाइंड करना सी ये है ना माइनस 36, ओ हां सही है। जी माइनस 2, और 3 और मामा ये फाइंड कर 4 प्लस 36 का हाँ माइनस 36, वो ऑलरेडी माइनस है सॉरी, तो प्लस 36। 13 प्लस 36 49 का 9 और 4, 7 आता है पूरा। ओके। सो ये रेडियस है, तो इक्वेशन आ जाएगी h माइनस एक्स माइनस एच क्या था h 2, ये मालूम किया आपने, y जी नहीं है, ये सेंटर फाइंड किया ना, ये सेंटर मालूम किया ना, जिसको हम बोल G और सकते F हैं, यूज करके सेंटर फाइंड किया जो हम बोल सकते हैं h और k है, तो x माइनस h y माइनस
इज इक्वल टू जिस 7 तरह जी स्क्वायर। और एफ यूज करके रेडियस फाइंड तो ये किया था। जनरल इक्वेशन आ गया सर। सही है। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी सर्कल तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए। सर्कल फिर पैराबोला वगैरह में थोड़ा टफ आते हैं मगर इतना भी टफ नहीं है। यू कैन डू इट इजी। हम्म, ओके खलास, फिर आसान डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है ना। अब वो हमने दूसरा टाइम क्या है से ये? किया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अभी ये देखे ना, ये इसने पॉइंट्स दिए और हमने उस इक्वेशन बनानी है ना तीसरे सवाल में। ये लेंथी होगा। ये बकवास है बहुत। कौन सा? ये छोड़ेंगे ना ये फिजिकल ये ए बी वाला क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं कर लेते हैं। स्कूल में किया ये। वो करते। बट व्हाट शुड आई सॉल्व 2 और 3? 3। वो तो सेम है, हवाई जहाज पे। वो फिजिक्स के फिजिक्स में किसी ने सब खत्म करा दिया। पूरी न्यूमेरिकल कराए बिना। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं, कंसेप्चुअल आते हैं। पेपर में क्या आता है? क्वेश्चन खाली दिमाग। सर सफर कितना इजी हो सकता 2g इक्वल्स है। 2a g इक्वल्स 6। ओ अच्छा अच्छा जी, मैं वो देख रहा था भाई। 2f इक्वल्स 6 ये क्या लिखा है मैंने? 6 या 8 है। क्या b है। लिखे? अस्तगफिरुल्लाह b/2। b by 2। अब हम सेंटर फाइंड करेंगे। हाँ सेंटर आ गया सेंटर माइनस आ जी। गया और फिर माइनस a रेडियस माइनस कर दी। b/2। रेडियस की बारी आ गई है। हाँ, अंडर रूट ये क्या लिखा है सर जी आपने स्क्वायर सीधा? माइनस माइनस ए स्क्वायर आई थिंक। हाँ सी लिखा हुआ है। ओके। रेडियस अंडर रूट वो लिखा हुआ है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर। ये पॉजिटिव कैसे हो गया? ओ माइनस है ना। माइनस डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 ए स्क्वायर b² बी स्क्वायर 4। बाय 4। तो 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट बाय 2। तो इस रेडियस आ गया। तो x हो माइनस गया। अभी वो x माइनस h प्लस ए का स्क्वायर प्लस b इसका स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर। ठीक है 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ये आना चाहिए। 4 इधर लाने तुम लियो नहीं ला स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका a बाय 4 है, माइनस a बाय 4। क्या क्या है माइनस ये बार? अब तीसरा कर रहे हैं ना, 2 का 3 2 का 3 ना। 2 का 3 हाँ माइनस a बाय 4 ठीक है। x माइनस a/4 तो वो प्लस a/4 ही हो गया ना। अच्छा 4 ही नहीं है हमारा। 4 से इसका ये माइनस और ये 60 हो रही। गलत की। मैंने वैल्यूज तो गलत नहीं लिखी। जैसे ओ बिग मिस्टेक। शुक्र है देख ले बिग मिस्टेक। सब कुछ सही किया है बट एक और मिस्टेक जो मैं बताना भूल गया। The coefficient of general equation, the expanded equation should of these guys should always be 1 और फिर वैल्यूज लेनी होती है अनफॉर्चुनेट। डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा इसका मतलब। सबका होना चाहिए या सिर्फ स्टार्ट वो इन दोनों का अच्छा, 1 होना चाहिए। ये दोनों हमेशा अगर इसका कुछ और हो उससे कुछ और हो फिर नहीं ऐसे नहीं हो कभी नहीं हो। ये दोनों सेम ही होते हैं हमेशा। बस खलास अब अब करें इसमें 2g equals a by 2। अब तो सही है। गहरी बात है यार। वो आ गया a/4 a/4 और b/2 ओ 8 अब सेम सेंटर चीज है यार। माइनस d माइनस f सेंटर। ये सेंटर है ना। ओ सॉरी माय बैड। नहीं नहीं सही है, लगे नहीं कैसे सही? माइनस माइनस लगे a/4 माइनस आसान। b/8 कॉमा और रेडियस और ये प्लस हो जाएगा। हाँ वो निकालते हैं b by 8। बिल्कुल ये बात। रेडियस क्या हो जाएगा? क्या है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। c पे भी स्क्वायर है ना। नहीं नहीं स्क्वायर आ तो जाएगा वैसे a² बाय 4 प्लस a² बाय 4। हाँ
जो सारे स्क्वायर कैंसिल, वही मैंने कहीं पे पढ़े, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 होता है। 16 और 4 और 64, 4 और 6 का a square by 4 under root cancel 1 by 16 plus 1 by 4 करके आता है। यार मैं 1/20 अंडर रूट b ये square plus एडिशन 60 याद a नहीं करे square कैलकुलेटर divided by इसके लिए। 8 5 by 16 उस पे स्क्वायर भी आएगा सर जी? किस पे? नहीं होता कुछ नहीं। यार तू क्या करना चाहता है? 1 by 16 plus 1 ये आ गया रेडियस। ज्यादा नहीं इसका समझे। स्क्वायर लोगे? सी किधर गया? गलत किया। सी ये रहा ना। ऐड लिखा कर ही दिया नहीं ना। है। वो तो ओ ये सी है, ये ए गलत ये किया। स्क्वायर फिर गलत कर दिया। 60 1 by 16 1 by 4 ये नहीं आया। 5 by गलत है। 16 b square plus 60 a आना चाहिए। b square plus 60a divided by 8 आज ओ वो तो अलग बात है, वो अभी आ जाएगा, देखता मगर रहूंगा। 16 by 64 हम एलसीएम लेना ही नहीं चाहते। हमारी मर्जी। वो 1 by 16 और 1 by 64 का एलसीएम लो। 8 5 by 16 और 64 प्लस 1 by 64। नहीं ये ऐड ही नहीं हो सकते। हाउ कैन यू टेक एलसीएम? हाँ वो कुछ है। डिफरेंट है। 21 by 64 हाँ नहीं ऐड हो सकते। ये आंसर होना चाहिए। निकालो होल टाइट, स्क्वायर। कर दो बुक वाली की हालत टाइट। नहीं तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला नहीं पढ़ा तूने? लाइक अच्छा वो क्या था? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। इधर देखो क्वेश्चन। वी हैव अ सर्कल। वाह। We have a circle. Okay. It is passing to three non-collinear points. Points क्या है? 0 2 2 0 1 3 और सपोज ये सेंटर है। सपोज ये सेंटर है। सेंटर को नाम दे दो एच ए के। अब इधर से इधर तक डिस्टेंस ये क्या है? 0 2 रेडियस। ये क्या है? ये क्या है? सबका अलग अलग रेडियस फाइंड करना। अलग अलग नहीं, सब रेडियसेस क्या है? सेम होगा। मतलब अलग अलग इन अ सेंस बट सेम होंगे ना। रेडियस है सेम सर्कल के, तीनों रेडियसेस है। So if I find the distance from the center to this point should equal the distance to this point, उससे hk की इक्वेशंस आ जाएंगी। तो hk मालूम हो जाएगा। और x वैल्यू में डाल तो आपके h की वैल्यू आ गई तो सेंटर आ गया। अब क्या रह गया? रेडियस। तो आपके पास जब h के इधर से इधर डिस्टेंस क्या है? रेडियस। रेडियस पे आ गया, बस वैल्यूज डालनी। x वैल्यू x किस इक्वेशन में? x minus h माइनस एक्स y माइनस के। ये कैसे आएगा? स्टैंडर्ड वाली में। ये कंपेयर करके ना, मैं भी करके देता हूँ। देखो we know that the distance, let's name the points a b c और इसको बोल दो o सेंटर। सेंटर को c बोल दो, खाली वाली करें। ओके तो सी ए डिस्टेंस शुड इक्वल सी बी और CD and c d. So let's take these two first. ये तो देखा देखा सा। Okay, so let's find the distance between c and a. तो x minus x whole square y minus y whole square under root, ये distance formula equals h minus 2 whole square k minus 0 whole square under root. Taking square on both side, हाँ? x2 minus x1। x2 minus x1 या x1 minus वो आपकी मर्जी है, पैटर्न सेम रहना चाहिए दोनों पॉइंट के लिए। वो आप उससे ये करो इससे वो करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एट द एंड उसने स्क्वायर ले लेना। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स अभी भी नहीं स्क्वायर। ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए। और इसको एक्सपेंड करोगे तो एच स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करोगे तो के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 के। एक्सपेंड एच स्क्वायर 4 के स्क्वायर, एच है वही मैं देख रहा हूँ इधर के कैसे आ गया। ये माइनस 4 h है। एच है। अब सही हो गया। 4 4 कैंसिल के इक्वल माइनस 4 के इज इक्वल टू माइनस 4 एच। तो k is equals to h या 4 एच माइनस 4 के इक्वल टू 0। एक इक्वेशन। हाँ वैसे ये भी सही है, के इज इक्वल टू एच। एक इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरा इन दोनों को यूज करते हैं। वो k is equals to h है तो ये भी h is equals to k आएगा। नहीं आएगा ना, लाइक क्यों? लेट्स डू इट।
डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन दीज टू फाइंड करें ना। एंड दिस में तो इसका हमें पता है कि क्या आता है, बट स्टिल वी हैव टू डू इट। h माइनस टू क्या है वैसे इसका? h माइनस टू होल स्क्वायर h माइनस टू होल स्क्वायर k माइनस जीरो होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स, अंडर रूट का भी स्क्वायर वो तो बाद में लेंगे ना, 1 h माइनस -1 वन माइनस 3 k माइनस थ्री अंडर रूट स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स अंडर रूट गॉन अवे h स्क्वायर 4 माइनस 4h k h स्क्वायर माइनस 2h, सही है ना, k 9 माइनस 6 k 9 तो होगा k माइनस 6 k ओके, h स्क्वायर x स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर 4 4 नहीं जाएगा इधर। अब रीअरेंज कर लेते हैं। इनको इधर ले आओ, 9 और 6 के कैसे रह गए पीछे? रह गए ना, कुछ नहीं होता, इनको इधर ले आओ साहब को। सारा तो 4 माइनस 4h 9 प्लस 1 10 माइनस 10 -10 प्लस 6k इक्वल Zero. -2h भी है। ओह सॉरी 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 सॉरी, हाँ 2h इक्वल 0, ये दोनों h भी लिख दिए 2h, ये क्या हो जाएगा 2h माइनस 2h माइनस 6 -6 प्लस 6k इज इक्वल टू प्लस 6 हो जाएगा, उधर जाएगा। ये एक और इक्वेशन आ गई। अब वी नो दैट h इज इक्वल टू k, तो जिधर h है उसकी जगह k लिख सकते हैं, तो हम लेंगे माइनस 2h प्लस 6h इक्वल्स 6, ये हो जाएगा 4h इक्वल्स 6, h इक्वल्स 3/2 हाँ 3/2 और h और k बराबर है, तो द सेंटर इज 3/2 3/2, मतलब ये सेंटर, ये सेंटर है। अब रेडियस मालूम करना है, तो कोई भी डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस में वैल्यू डाल दो। अभी इक्वेशन कह रहे थे आप। हाँ किसी, कोई भी डिस्टेंस ले लो ना, ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले, ये डिस्टेंस हो, कोई मैटर नहीं करता ना। अच्छा इसमें डाल तो अब मैं मालूम करता हूँ, ये 3/2 है ना, ये 3/2 सीधे 3/2, 2 ये 0 2 में डाल दो, 3/2 माइनस 0 होल स्क्वायर 3/2 माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट, कौन सा डिस्टेंस मालूम कर रहा हूँ, a तो क्या आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4/, वही 9/4, 3 माइनस 2 4 -1/2 -1/2 का स्क्वायर 1/4, सही तो है सही है ये अंडर रूट 10/2 2 अंडर रूट 10/2, तो रेडियस अंडर रूट, रेडियस क्या है अंडर रूट 10/2, 2 का वो टू। तो स्क्वायर लिखेंगे तो तो x माइनस 3/2 3/2 3/2 सेंटर 3/2 और इसका स्क्वायर 10/4, पहला किया ना, पहला किया ना, 5/2, पहला किया इधर वो बोल रहा है 3/2। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छे मुश्किल कौन सा है हमारे लिए, a स्क्वायर 9/4 माइनस 2ab जी सर 3x, y पाँव हटाओ, उसको नजर नहीं आ रहा, y स्क्वायर 9/4 माइनस 3 y नहीं, हाँ y 5/2 multiply all by 4 to get rid of the denominator, 4x square 9 नहीं बट फिर 12x उसके साथ नहीं आना चाहिए ना नहीं, ये तो हम इक्वेशन तो वैसे बना ही रहे रहने दें। बना रहे, उससे कुछ नहीं पड़ता है, 4y स्क्वायर 9 12y अब फिर से 4 से डिवाइड करो, क्यों वो वाले आने चाहिए नहीं वो क्वेश्चन 10 करना भी बहुत 4x square 4y square minus 12x minus 12y गलत किया है, 9 और 9 18, गलत किया है। क्या आंसर है उसका, यू कैन डिवाइड ऑल बाय 4 नाउ क्योंकि 0 राइट हैंड साइड पे, तो x square y square 3 3 2, this should be the answer।
3 part 3. We have circle and it has 3 points on it. 1 2 और 3. एक है 0 0 A0 और 0 B. These are the 3 points on a circle. Using these 3 points we have to find the equation of this specific circle. Suppose this is the center and the center is suppose C and these are A, B and D suppose. और center को general नाम दे दो H and K. Okay. So as the distance from the center to A, distance from the center to B, and the center from the distance from the center to D is all radiuses. So if the distance from the C to A will be equal to C to B because all of them are radius. So we'll find CA, C to D रेडियस भी होगा ना? C to D, C to A, C to B. तो इसलिए मैं बोलूँगा कि CA बराबर है CB के. तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ H minus 0 whole square K minus 0 whole square under root CB will be H minus A whole square and K minus 0 whole square under root. तो हमारे पास आ जाएगा H square K square. बाय द वे हाँ अंडर रूट हटाने के लिए तो स्क्वायर कर लो पहले. और ये आ जाएगा H square K square H square A square sorry प्लस 2K minus 2AH H है ओके और K square H square K square ये दोनों गए. हमारे पास आ जाएगा A square is equals to 2AH. कैंसिल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा A square divided by 2A is equals to H. तो क्या आ जाएगा A by 2. तो H की वैल्यू आ गई E by 2. A इक्वल टू H कर देना. नहीं H की वैल्यू चाहिए ना in terms of A. तो H is equals to A by 2. अब CB और CD करेंगे. CD इक्वल कर दो. CB है CD ओके तो अंडर रूट H minus A whole square K whole square equals CD under root H square plus K minus B whole square. ये आ जाएगा H square under root by the way कट जाएगा. ओके सर नीचे कर लेना. इधर आ जाएगा. सर इधर 2AH लिख देना. फाइंड किया तो है वो उधर किया हुआ सर था आप पेज ना नहीं वो बचाएं. कटा है किसी के साथ ना लाइक. इसमें अनलिमिटेड पेज है सर. आप पेज ना बचाएं. सर स्क्वायर क्यों लगता है? अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. और कर चिट्ठी सही जा रहे सर. minus 2AH K square H square K square B बस B आ square जाएगा. minus 2K H square K square K square 0 equal 0 अपन है इसमें. Oh my इसमें God. 2 2 कैंसिल हो जाएगा. AH is equals to हाँ बस आ जाएगा A square A square minus minus 2AH equals इसकी वैल्यू तो है ना. B square minus इसकी 2K. square minus H की है चाचा से. H कॉमन H क्या ये होता H है? नहीं है K ये H और ये ओहो K. अब्दुल्ला तो H की वैल्यू डाल दो. 2 कैंसिल कर दे पर नहीं हो सकता. तो A square minus 2A into A by 2 B square minus 2 अभी भी नहीं KB. 2 अपना कैंसिल होगा उसका. तो A square और 2 2 A खत्म हो जाएगा 0 हो जाएगा. 2 KB इधर से K की वैल्यू निकाल तो लेंगे. B square divided by B by 2 आ 2 जाएगी. B तो क्या आ जाएगा B by B 2. भी क्या B by 2 B by 2. तो सेंटर क्या है A by 2 A by और 2 B है. by B B by by 2 by अब इससे रेडियस फाइंड करेंगे. two. वो कैसे था? R is equals to under root x square plus y नहीं square. डिस्टेंस नहीं नहीं रेडियस का फॉर्मूला बता रहा हूँ. हाँ कोई भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे. हाँ ओके. ये इन दोनों में वैल्यू सपोज मैं ले डालेंगे. लेता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू 0 0 ले लो. हाँ सबसे इजी यही है. C A की वैल्यू मालूम कर दे. रेडियस राइट. तो C की वैल्यू क्या है वो रे. H A by 2 B by 2. B by 2 और दूसरा A है ना. मैं क्या कर रहा हूँ A by 2 minus 0 whole square B by 2 minus 0 whole square under root distance from C to A which is radius. तो radius square कितना by है 4.
a square by 4 और plus b square by 4 a अंडर square रूट plus b तो square अंडर रूट divided by a 4 square b square डिवाइड बाय 2 तो रेडियस क्या है और सर जी नीचे कर लेना, हाँ वही कर रहा हूँ पेज a नहीं square आया plus b square डिवाइड बाय अनलिमिटेड पेज। नहीं वो सामने था ना आपको समझ आए सो दिस इज सेंटर एंड Easy. रेडियस तब तो equation इक्वेशन क्या आ जाएगा x माइनस सेंटर h plus y माइनस k b by 2 equals to this और c नहीं लिखते नहीं वो फॉर्मेट थोड़ी है दूसरा जनरल फॉर्मेट है x वाला अब एक्सपेंड करते हैं नहीं क्यों करना है वो करना है। पीछे एक्सपेंड करना x square x स्क्वायर ax माइनस ax रह जाएगा ना सिर्फ ax y स्क्वायर bx माइनस by by a स्क्वायर b स्क्वायर बाय 4 4 मल्टीप्लाई ऑल बाय 4 4 4a स्क्वायर 4x डिस्ट्रैक्ट मत हो इधर ही देख x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4ax 4y स्क्वायर b square minus 4 b स्क्वायर माइनस 4by a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर अपनी जगह y स्क्वायर अपनी जगह 4 से डिवाइड कर नहीं माइनस 4ax माइनस 4by a a स्क्वायर b स्क्वायर ये आएंगे तो 0 हो जाएंगे अब 4 से डिवाइड कर सकते हैं वापस हाँ यू कैन डिवाइड ऑल बाय 4 नाउ तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए बाय एक्स x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x by इक्वल 0 पहला सवाल हो गया दूसरा कोई तो यही कहते हैं पेपर देख के तो ऐसा लगता है कि कोई नई चीज पढ़ रहे हैं बहुत सीखने को मिलता है Find the equation of circle with the center lying on this. Find the equation of a circle with the center. lying on the line x Find plus the 1. equation of a circle with the center lying on the line passing through point this and this. KTVL line Oh, okay. अब पहले हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए थे अब अभी 2 पॉइंट्स है और एक लाइन है और क्या सिनेरियो दिए तो एक रेडियस दिया हुआ है नहीं विद सेंटर लाइंग ऑन द लाइन हाँ तो डायमीटर नहीं तो फिर ये क्या वो समझाता हूँ ना मैं लाइन पूरी सर्कल से या मतलब हाँ तो फिर अच्छा, डायमीटर पूरी हुआ ना तो डायमीटर हो गया ना ओ नहीं क्यों वो नहीं? सेगमेंट होती है ये देखो ये 2 पॉइंट्स जुलाई करो तो पहले लिख दूं ओके और एक लाइन पास हो रही है सेंटर से और उस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है क्या इक्वेशन तो दिया x आपने प्लस तो y assume किया लाइन इतनी बड़ी है लाइन इन्फिनिटी तक जाती है नालायक ये तो मैंने अच्छा। छोटी बनाई है लाइन का मतलब होता है इन्फिनिटी तो वो फिर डायमीटर क्या होता है वो लाइन नहीं होती वो सेगमेंट होता है वो लिमिटेड होती है ना हाँ वो लाइन सेगमेंट होता है वो इस तरह होता है विद नो एरोस लिमिटेड लाइन सेगमेंट लिमिटेड होता है नहीं हाँ। सेगमेंट इसके एंडिंग पॉइंट नहीं होता है लाइन के हाँ और रे क्या होता है एक ही होता है और point एक एक इन्फिनिटी होता है ये तो पता होना चाहिए तो लाइन है लाइन सेगमेंट नहीं है नहीं अब इस लाइन दिया है वही सेम थिंग करना है इसको क्या बोलना है सेंटर है तो एच एंड सेंटर फाइंड करना है ना पहले। वही सेंटर और रेडियस चाहिए किसी तरीके से बस और कुछ नहीं ये भी उसी तरह ही करना है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है ये रेडियस है ये भी रेडियस है प्लस नेम देम ए होंगे अच्छा बी वही है और ये सेंटर कर दो पहले AC फाइंड करेंगे। दिस एंड दिस यूज वन इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन अब क्योंकि तीसरा पॉइंट नहीं है तो इस लाइन से आ जाएगा खलास सो सेम थिंग बट थोड़ा सा आइडिया चेंज तो करके पॉइंट की जरूरत ही क्यों इस तरह के सवाल है आगे भी नहीं क्योंकि बोलते। जब आप इससे करते हो तो एक इक्वेशन आती है दूसरी इक्वेशन तो चाहिए ना कि दोनों को सॉल्व करके कर लो लेकिन एक- अगर हम AC करें और BC करें तो हमारे पास 2 इक्वेशन नहीं आएंगे। नहीं वो एक इक्वेशन बनेगा ना दिस इक्वल्स टू दिस हाँ, और तो दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन आ जाएगी और दूसरी इक्वेशन के लिए हम ये लाइन यूज कर लेंगे व्हाई बिकॉज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर मतलब सेंटर लाई करता है इस लाइन पे तो इस x और y की जगह आप h और k लिख सकते हो मैं बल्कि अभी कर लेता हूँ पहले इक्वेशन में अभी से कर लेता हूँ क्योंकि बिकॉज द लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर तो इंस्टेड ऑफ h एंड x एंड y यू कैन पुट h एंड k इक्वल्स टू तो 2 h तो एक इक्वेशन आ गई दूसरी इक्वेशन इन दोनों को इक्वेट कर देंगे रेडियाई को इन दो रेडियस को व्हिच इज CA will be equal to C okay so C तो h minus 2 o square k plus फुटबॉल किया था 2 whole square
h minus 3 होल स्क्वायर k minus 4 होल स्क्वायर। अंडर रूट लगने की जरूरत नहीं, वो कट जाते वैसे। हाँ बार बार नहीं लिखना। आइडिया आपको है। हाँ h स्क्वायर 4 minus 4 h k स्क्वायर 4 +2 plus 4 4 k h square 9 minus 6 h 6h या k square 14 का 16 4 का 16 और 8 हो जाएगा minus 8 k तो h h स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर k 9 square 9 4 4 और कुछ क्या करने क्या वाला है। 8 हो गया 8 हो गया और वो 8 और उधर 16 है। 9 भी है। Rearrange 25 minus 8 इजी पहले जो इजी पहले ऐसे ही लिख लेना। हाँ इन दोनों को एज इट इज लिखो। 25 minus 8 17 4 plus 4 8 8 25 minus 6 minus 8 minus 9 plus 16 25 अब अरेंज करो। ये 17 है, 6h और 8k इधर ही आ ले आओ। जाएगा और ये इधर आ ये 4 है 9 है 4 है 10 हो जाएगा। नहीं नहीं, 2 और h उधर हो आगे जाएगा प्लस होगा। plus 2h 2h और 12k 12k 17 25 minus 8 17 और h plus k is equals to पहले इक्वेशन ये था ना। हाँ यही था। अब इससे So की h is वैल्यू equals to निकाल 2 minus k k तो 2 into 2 minus k 4 minus 2 12k 17 4 minus 2k plus 10 भी रह जाएगा 12k 4 equals उधर जाएगा 17 13 10k 13 by 10 13 k equals 13 by और इसको 10 25 h will be 2 minus 13 by 10 10 h equals 20 minus 20 minus 7 by 10 ओके। जी सो ये सेंटर आ गया। अब रेडियस 9 25 माइनस 8 17 ही आते हैं ना। बस सही है खलास। और अब क्या चाहिए। रेडियस रेडियस हाँ इनमें से कोई एक डिस्टेंस यूज कर लेंगे सी और सी बी से। तीसरा पॉइंट नहीं चाहिए ना, दो इक्वेशन चाहिए थे उससे सेंटर आ गया। तो एम ही फिर आपने बोला था तो वो यूज किया ना मैंने लाइन ऑफ सर्कल को। तीसरा पॉइंट नहीं चाहिए ना हमें इधर। एक ऑलरेडी उसमें अगर आपको थोड़ा याद हो हम क्या करते थे कि दो दो के इक्वेट कर अब सिर्फ एक इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाया और दूसरे इक्वेशन किससे किए लाइन से। ऑलरेडी दी लाइन में बस वैल्यूज डाली एच और अब रेडियस मालूम करने के लिए I'm going to use one of the distance. Let's use CA. The under root. By the way, center is क्या? 13 by 13 by 10 और 7 by 10 and 13 by 10. 7 by 10, 13 by 10 13 by 10. और अब वो बस रेडियस तो 7 by 10 minus 2 whole square and 13 by 10 plus 2 whole square. करो 10 minus 20 13 minus 13 square 13 square का मुझे नहीं पता पूरा ही लिख दे 13 का वो अंडर 199 होगा ना ये क्या है वो 20 plus 13 33 33 का स्क्वायर तो नहीं आता 999 होगा 33 का स्क्वायर 999 और इसका 199 अबे वो डाल divided by 10 square plus 33 square by 10 square square k okay oh my god मैं नहीं ये क्या है पागल है तू बोर्ड से पहले बुक कर मेरे साथ यहाँ 11 मिलने भी नहीं है बाद में क्लोज 16 ये तो 999 तो डायरेक्ट कर लेते हैं नहीं वो डेसिमल में चला गया 1 to 5 800 ये रेडियस पॉइंट Under- नहीं देना। नहीं नहीं अंडर रूट 1258 by 1258 by 10 which is under root 629 खाली वाले इसको बताओ which is under root
6 uh-oh गलत गलत हो गया लो जी 1258 divided by 100 हाँ सीधा गलत क्यों है this is under root 629 by 50 yeah okay चाहे under root 629 by 50 अब सेंटर h माइनस x माइनस h क्या था 7 by 2 y माइनस k इज इक्वल टू रेडियस क्या था अंडर रूट 629 by 50 अंडर रूट 629 by 50 whole square okay let's bear with me 49 by 100 7 by 5 x 169 by 100 9 square 169 169 by 100 100 minus 7 by 5 sorry 13 by 5 y 629 by 50 multiply all by 100 100x square 49 95 49 50 50 into 7 100 divided by 5 क्या आता है 20 20 20 into 7 140 divided by x 100 y square 169 dealing in big numbers. 13 into 20 260 y अच्छा ओके ठीक है जा and 2 into 6 1258 to 9 1258 अब 100 x square 100 y square minus 140 x minus 260 y plus 49 plus 1 this guy and minus that 49 plus 169 1258 nice answer minus 1040 is equals to 0 can all be divided by 2 100 से सब 100 से ये क्या आ जाएगा नहीं डेसिमल में आ जाएगा बस छोड़े ऐसे ही ठीक है 20 से 2 से कर देते हैं 20 से कर सकते हैं हाँ आपने कहा था दोनों शुरू के 1 होने से नहीं वो जब इक्वेशन बनाते इक्वेशन में हैं जब हम सॉल्व करना था तब तब इधर तो इधर अगर होना और चाहिए वन इसमें है ना कर भी सकते हैं वैसे 100 से डिवाइड अगर थोड़ी मान रखते हैं तो नहीं रखना 5x square 5y square 140 भी हाँ 7 1040 13 बिल्कुल है कैसे नहीं है 52 this should be the answer most probably काफी अच्छी हां शायद नहीं पता 41 find the equation of circle उधर इक्वेशन फाइंड हो question 5 क्वेश्चन 5 क्यों अच्छा question 6 देखो find the equation of circle passing through point this and touching the line this at point this circle है ओके जो एक पॉइंट 21 से पास हो रहे हैं और एक और पॉइंट 7 तक करते हैं 3 और 1 से 7 जो प्रेजेंट है उसको सुनो प्लीज और एक पास हो रहे 3 माइनस 1 से ओके किस किस से पास हो रहे 2 1 और 3 में मगर 3 1 पे ये शर्त दी हुई है कि 3 1 से लाइन भी पास हो रही है x plus 2y minus 1 थोड़ा सा वेट ये तो टेंजेंट है टेंजेंट ही है टेंजेंट इसे इग्नोर करेंगे नहीं इग्नोर नहीं करेंगे इसको यूज करेंगे नेग्लिजिबल टेंजेंट x प्लस 2y टेंजेंट लाइन क्या दी है x प्लस 2y इक्वल 0 1 क्या नहीं 0 रख दो बाद में चेंज कर लेंगे जो दिया है उस तरह ही रखो और सेंटर h के HR पहले तो ऑब्वियसली इन दोनों रेडियस को यूज करते हुए एक इक्वेशन आ जाएगी राइट सो इफ दिस इज c दिस इज a एंड दिस इज और B. कर करके बोर हो गए सर क्या करना है एक ही चीज सेंटर याद और है। रेडियस हाँ और लाइन दी हुई है हमें लाइन दी हुई जो सर्कल सेंटर से नहीं पास हो रही पिछले सेंटर से पास है जो टेंजेंट है 3 माइनस 1 पे एक इक्वेशन तो c और cb से मालूम करो और दूसरी है दूसरी ये नहीं
क्योंकि ये सेंटर से नहीं पास हो तो रही है। इसका क्या करेंगे? वो एक तरीका है, मैं बताता हूँ। तो बताए ना। सबर पहले तो पहला 90 करूँ। एंगल बन रहे चेक कर। हाँ 90 बनते हैं, ये एग्जैक्टली 90 बनते हैं। एक चीज याद रखना, व्हेन यू हैव अ टेंजेंट और एट अ सर्टेन पॉइंट, तो उस पॉइंट से सेंटर को मिला वो हमेशा एंगल क्या बनता है? 90। सो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट तो पॉइंट। ट्रायंगल बना के सॉल्व कर देते हैं। करेंगे ना, अभी तो पहले तो वो करने दे मुझे। क्या करने लगा था? सी ए और सी बी। सर सर डायरेक्ट क्या कर पता दे। ये वाला पॉइंट इधर होता, फिर तो वो ट्रायंगल ही ना बनता। किधर? वो ट्रायंगल side में बनाना इधर भी हो नहीं है जाता मैंने। ना, फिर तो रेडियस भी मिल जाता। इधर नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इधर होता, इधर तो हमने ट्रायंगल बनाना भी नहीं है। नहीं बनाता। हाँ, रेडियस। और रेडियस, क्योंकि सेंटर और रेडियस इक्वेशन में डालेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। So I'm going to use CA equals CB. Why? Because both are radius of a circle. CA is h minus 2 whole square, k minus 1 whole square equals h minus 3 whole square and k plus 1 whole square, right? यस Yeah, under root है तो वो वैसे ही कट जाएगा. Using the equations 4 minus 4h k square 1 minus 2k h square 9 minus 6 h k square 1 2k 1 h cancel, k square cancel, 1 1 भी जाएगा। minus 4h ये वाला 1 और ये वाला 1 और 1 भी गए, minus 4 minus 2k plus 4 minus 6h 2k plus 9 2h oh जीरो minus 4k equals 5. 5 ओके, एक इक्वेशन आ गए. कॉमन ले लेना। और फिर Five. h और k क्यूब। कटता ही नहीं है तो वाई जस्ट कीप इट एज एक इक्वेशन आ गई. सो फार सो गुड. अभी हमें दूसरी इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ एच एंड के, ताकि हम के और एच मालूम कर सकें. उसके लिए अभी गौर से सुनो प्लीज. फाइंड द स्लोप ऑफ सी बी सेगमेंट. क्या मालूम करो? स्लोप ऑफ सी बी. y Slope. to mx plus c। स्लोप बोल रहा हूँ, इक्वेशन ही. स्लोप एम से रिप्रेजेंट होता है, सी बी. इक्वेशन उसका क्या होता है? y2 minus y1 x divided by x2 minus x1. So minus y minus k and x minus h. ये कौन सा फॉर्मूला है सर? स्लोप का स्लोप इक्वल्स वो इधर लिख लिखा लेना, क्या लिखे अभी? y2 minus y1 x2 minus x1. ये स्लोप का फार्मूला है. अगर दो पॉइंट्स है ना, उनमें स्लोप कैसे मालूम करते हैं? y2 minus y1 से और x से x माइनस, मगर शर्त ये है कि y हमेशा ऊपर x नीचे. और जो इसमें ये शर्त नहीं है कि y1 minus y2 कर लो या x2 minus x1, बट पैटर्न दोनों में फिर सेम रहेगा. Okay. इफ इधर ये इससे ये y1 माइनस minus y2 किया तो फिर x1 minus x2। एग्जैक्टली पैटर्न सेम होना चाहिए. सो दैट व्हाट आई डिड, स्लोप आ गया. सो बस गुड. जी। ये लाइन जो किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है? x इससे, plus 2 इससे राइट. रीअरेंज दिस इक्वेशन और y को साइड पे कर दो, एक साइड पे. तो क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल्स टू 1x minus minus x ना यानी माइनस एक्स प्लस 1. 2 उधर लेके जाओ तो माइनस एक्स बाई 2 एंड 1 बाई 2. ये किस फॉर्मेट में आ गया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. किस फॉर्मेट आ गया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. जो x का कोएफिशिएंट होता है ना इस फॉर्म में, वो क्या देता है आपको? स्लोप देता है. क्या देते हैं? तो इस इक्वेशन का, इस लाइन का स्लोप minus सब इसको बोलते हैं m1 माइनस 1 बाई 2 है. माइनस 1 बाई 2 है ना. ओ हाँ हाँ सॉरी सॉरी यस तो इसका स्लोप क्या है इस लाइन का? minus 1 नाउ इस लाइन का स्लोप आ गया और इस लाइन का स्लोप आ गया, और दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट. तो दोनों के स्लोप का एंटी रेसिप्रोकल होते हैं, या दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा? माइनस 1. नो, माइनस 1. जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं ना, अगर दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इसके और इसके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? माइनस 1. नाउ इन आवर सिनेरियो वी नो बोथ ऑफ द स्लोप्स. सर ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे बनी है, समझ नहीं आई। जब y एक साइड पे होता है ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. ये m होते हैं और ये y इंटरसेप्ट होते हैं ना, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इक्वेशन का. तो y जब एक साइड पे तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. नाउ इसका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन और इसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? सो यूजिंग दिस गाय एंड दिस गाय, दोनों का प्रोडक्ट विच इज माइनस 1 माइनस k डिवाइडेड बाय -3 माइनस जी का स्लोप भी आ गया वहां पर। 3 माइनस h टू -1/2 माइनस 1 बाय
2 इक्वल्स -1। सो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, इसको रीअरेंज करो। या अल्लाह 1 प्लस k डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई है प्रोपोर्शनल है? सॉरी, मल्टीप्लिकेशन है। मैं वही टेंशन में आ गया, तो प्रोपोर्शनल भी आ गया। -1 करोगे तो 1 प्लस के हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो 6 माइनस 2h, और ऊपर ले आओ -1 के साथ मल्टीप्लाई करो। 1 प्लस के इक्वल्स -6 प्लस 2h, तो k इक्वल्स -7 प्लस और 2h। अभी वो हाँ वही, इस इक्वेशन में यूज कर लो। तो 2h माइनस 4 इंटू -7 प्लस 2h इक्वल्स प्लस 28 माइनस 8 प्लस 2 -6h हो जाएगा, और 7 4 ज़ा कहाँ से आया? 14 नहीं, -4 इंटू 2 माइनस -8 प्लस 2 -6 प्लस 28 प्लस 28 उधर जाएगा। 23 सर सीधा लिखे h इज इक्वल्स टू 23/6 क्या माइनस 23/6 कुछ भी नहीं आता कुछ ये। भी नहीं आएगा, कैंसिल 24 होता तो सही था। यस बस अब h की वैल्यू डाल देना और कुछ हो गया कि h 3 into 23 नहीं सॉरी 23/3 2/3। अब इक्वेशन भी तो था वो छोड़े रेडियस ओहो गलत है -19/6 नहीं 3 7 21 नहीं होता? नहीं हाँ 21 प्लस -21 प्लस आपने कुछ गलत किया उमर। यही 6 क्यों लेके आए? कहाँ से आया है? 2 कॉमन नहीं ले लिया था, तो 2 कॉमन लिया तो किधर गायब हो गया? 2 3 ज़ा कट गया ना। हाँ सही है ना? हाँ मेरे को हाँ बिल्कुल कंफ्यूज ही कर दिया। बोलने वाला था लेकिन नहीं बोला 2 3/6 और हेल्प में 2 फंसा। ये सेंटर आ गया। अब रेडियस भी चाहिए, अल्लाह वो मुबारक। easy है ना। तो इस इक्वेशन में x minus h और k की x वैल्यू plus y minus k is equal to r मुझे घर जाना है। रेडियस इक्वल्स टू, मुझे अपने घर जाने ये देखो मुझे सी ए जाने यूज दो। करते हैं, सी ए ओके। जी सर तो h -2, h की वैल्यू क्या आई थी? 23/6, 23 बाय हाँ है होल इजी स्क्वायर लंबे बहुत 2/3 सेम 5 भी 2/3 माइनस ये कैसे 1। रेडियस निकाल डिस्टेंस फार्मूला उमर, हाँ सेंटर से किसी भी पॉइंट तक इसका डिस्टेंस क्या कर रहे हो यार? स्क्वायर। 6 2 ज़ा 12 12 minus 26 23 11 11/6 11 का स्क्वायर आते हैं 121 नाइस वन सर कह रहे हैं ना 120 ये -2 है 23 by छोड़ दे बस खुद ही हो जाएगा 121/36 करना पड़ेगा कल। क्यों बस क्लिक कर रहा था तो फिगर कैसे सॉरी यार ये गलत बात है यार सर इसको तो कहते हैं घर नीचे लाया क्या लड़की है मैं आपसे 10,000 क्या क्या डिबेट कर रहे थे लोग कब से डिबेट किए जा रहे हो 5/5/6 ओके। तो रेडियस, क्योंकि तुझे पढ़ना नहीं आता, तुझे आइडिया ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, बोर हो रहे तू। मुझे भी नहीं था मैंने और नहीं मैंने ये start ध्यान दे दे इधर ध्यान दे दे, कुछ सबसे हंस रहे हैं। ट्राई हार्ड कर, शर्म ट्राई नहीं हार्ड। आ रही। तू ब्लश तो ऐसे कर रहा है पता नहीं तेरी तारीफ हो रही है पीछे पैसे नहीं एक तो कमाने। छुट्टियां करता है, हाँ फिर शर्म से नहीं इधर आती आके लाल हो जाए दिमाग खराब क्यों की? यू शुडंट डू छुट्टी। रिस्पॉन्सिबल हो जा सर मैं पूछा आपने और शर्म नहीं आया अभी तक बस पाँव स्लिप हो गया हाँ ये अब देख बेड से लेते। निकला था वो गलती से गिरा फिर ऊपर कंबल आ गया ऐसे ही हुआ था अभी भी शर्म नहीं आ रही सर ये उस्ताद के एक्सपेंशन सामने हंस वो क्या हो गया भाई उस्ताद ने कौन सा मुंह पे ताला लगा दिया चुप रह 23 का स्क्वायर 23 था। भाई अल्लाह 529 बाय ये तो देख देख के 6 सिर दर्द होने लगी y स्क्वायर 4/6 ओ अच्छा हाँ y स्क्वायर 4/6 4/9 है ना? जी जी गंदा फिल्म
4/3 x y y 25 5 वही आ रहा 125 ओ 36 कैंसिल हो गया बस ठीक है सर, इसको ऐसे ही रहने दें, मल्टीप्लाई डिवाइड मत करना। हाँ वो मैं पता है क्या ओए वो तो आसान स्टेप है बहुत लंबा है। किससे मल्टीप्लाई करें 36 6 36 36 से ओ। करेंगे तो ये 3 नहीं जाएगा, जाएगा। कबे हाँ, जाएगा जाएगा, यार ओके। जब तू पागल हो गया 12 से 12 से जाए। 36 से कर ले 9 भी जाएगा हम्म बस 36 इट इज टेबल भी याद कर। 4 से जाएगा। 4 से जाएगा 9 3 क्या है 12 पौने पौने 7 4 सा क्या 9 4 सा 36 जी 4 सा 16 12 12 4 सा 48 बस काफी है ना और सिंपलीफाई तो करने हाँ दे सिंपली वो मैं पहले कर लेते हैं 529 minus 1 to 5 529 minus 1 4 Plus 16 404 minus 1 to 5 405 ओ 4 वो उन दोनों का बोला ना सिर्फ मैं 16 नहीं ऐड नहीं तब भी गलत ही 420 420 404 आ रहा था किससे करें अब फिर 16 बस 36 से हो सकते हैं बस काफी 3 से कर सकते हैं। हम्म 3 4 4 4 क्या 4 से कर सकते हैं 4 से भी कर सकते हैं। क्या आ जाएगा 6 से कर ले 4 आ वैसे। जाएगा नहीं नहीं 27 नहीं आएगा 4 से किए हाँ 9 नहीं आएगा। 9 9 9 नहीं आता One. 276 4 से आता है। 276 है। वो आ रहा है 12 नहीं नहीं ये कुछ और ये नहीं आता 420 नहीं आएगा वो नाइस अब्दुल्ला शकील अभी होता है फर्दर 3 से 3 से हो जाएगा। हाँ, फिर सर माफ करें सर ये क्या क्या हो गया इतना तो आसान है अब एक ही दफा से कर देना शुरू कर दिया। 13 नहीं यार 23 4 एक बताओ। ये तो नहीं आना चाहिए ये भी आता है। फर्दर नहीं होता 23 आ गया क्वेश्चन नंबर 7 सर्कल टचेस द लाइन सर्कल है सर्कल टचेस द लाइन एट फकर है भाई। जी One. इधर देख ले 1 हाँ उधर ही देख रहा हूँ। ये कर क्यों है इन स्विंग ये लाइन है जो टच करता है 1 1 पे और इस लाइन का इक्वेशन क्या है 2x minus 3y plus 1 okay and passes through a point of intersection of lines this and this क्या बोल रहे हैं? find the equation of दो और लाइंस है सपोज मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ उनको एक ये दूसरा इस तरह के वो इधर क्रॉस कर रहे हैं सर्कल के अंदर से हाँ दो लाइंस है जो ये नाम दिए हुए हैं। एक है x नहीं, प्लस ये जो y आपने दूसरी लाइन बनाई सर्कल के अंदर से। हाँ किधर से भी पास कर बस उसके इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से सर्कल पास हो रहा है तो एक लाइन ये और दूसरी लाइन क्या है x minus 3y plus 5 प्लस 5 इक्वल 0 इन दोनों की इंटरसेक्शन से सर्कल पास हो रहा है फाइंड क्या करना है? सर्कल का इक्वेशन और क्या समझ जाता है और ये सेंटर है उसका सेंटर को नाम दे दो h k ओके अब देखो एक तो ये पॉइंट है अब हमें ये पॉइंट चाहिए जिधर ये सर्कल को टच कर रहा है कैसे मालूम कर सकते हैं ये पॉइंट diameter ये जो पॉइंट जो इन दोनों का इंटरसेक्शन यार है तीन इक्वेशन दिए हैं तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन मालूम कर लें विच इज साइमल्टेनियसली इसको और इसको सॉल्व करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा तो वो पॉइंट आ जाएगा ऑन द सर्कल तो फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू व्हिच इज जस्ट सॉल्व देम साइमल्टेनियसली So, अगर इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वाई माइनस 1 ओ हाँ खाली वाली सब्ट्रैक्ट कर लो हाँ इससे सब्ट्रैक्ट तभी तो x कटेगा इससे ये माइनस कर लो
तो x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल अब 0, सीधा y आ x प्लस y प्लस 1 इक्वल 0। सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये तो कट जाएगा, माइनस 4y इक्वल्स सॉरी माइनस 4y प्लस 4 इक्वल 0, माइनस y माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 4, तो y क्या आ जाएगा 1, तो y 1 है, तो x की वैल्यू क्या होगी सब्स्टिट्यूट है x plus 1 plus 1 equal 0, तो minus 2. So this point is minus 2 और 1 1, 3 point आ गया. Okay, now the center से इस point तक distance, ये भी radius है, center का ये दोनों radiuses है. So the distance from the center to this point, the distance from the center to this point are equal. So I'm going to apply distance formula from center to A and B. So distance from C to B and C to A should be equal. Why? Because दोनों radius है circle के. So it will be under root distance formula लगाऊंगा. C to B h minus 1 whole square x minus x. रोहान का फर्स्ट टाइम है ना, उसको पता चल जाएगा. डिस्टेंस फार्मूला लगाया C to B और इस तरह C to A, तो h प्लस 2 होल स्क्वायर एंड k माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट. दोनों डिस्टेंसेस इक्वल कर दी, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लो ताकि अंडर रूट होल अंडर रूट कट जाए. ओके, हमारे पास आ जाएगा. इसको एक्सपेंड कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2h इस ये k स्क्वायर, ये मैंने k h क्यों दिखता है 1 माइनस 2k इज इक्वल टू h प्लस 4h k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2k. अब देखो h के साथ कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 के साथ माइनस 2k और माइनस 2k भी गया, तो बच जाएगा 1 माइनस 2h इक्वल्स 4 प्लस 4h. सो बी माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6h, तो माइनस 3 बाई 6 विल बी h. तो h की वैल्यू आ गई. किसी भी इक्वेशन में नहीं डाल सकते, किस में डालोगे, इक्वेशन तो है ही नहीं हमारे पास. इक्वेशन तो अब नहीं सर्कल की इक्वेशन नहीं है ही नहीं. अब दूसरा इक्वेशन हम मालूम करेंगे. सिंस टेंजेंट इज ऑल परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस, राइट, सो इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा -1. ये हमने किया अभी तक पिछले. तो फाइंड द स्लोप ऑफ दिस. इसका स्लोप क्या है, इसके स्लोप को नाम दे दो m1. लाइन का स्लोप क्या है, इसको क्या करो, रीअरेंज करो, y को साइड पे कर दो, y इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आओ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, सॉरी. तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3y. नहीं, वो फिर आपको पता नहीं चाहिए मैं क्या करूं. 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3y, 3 से डिवाइड कर लो, 2 डिवाइड बाय 3 1 बाय 3, तो mx प्लस c वाला फॉर्म आ गया. तो ये m है, तो 2/3 इसका स्लोप है. और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, हमें ये पता है और ये पता है, राइट. तो स्लोप किसके बराबर होता है, y माइनस y विच इज k माइनस 1 एंड h माइनस x माइनस x विच इज h माइनस. तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, y because they are perpendicular. So 2/3 into k minus 1 h minus 1 के बराबर होना चाहिए. तो इससे एक इक्वेशन आ जाएगी. तो क्या आ जाएगा 2k minus 2 3k minus 3 into minus 1. So ये क्या लिखा है मैंने, k और ये h है, पता नहीं. 2k minus 2 3 इंटू h की वैल्यू क्या थी -1/2 -3. तो क्या आ जाएगा 2k plus 2 -3/2 -3 कितना आता है, 1 से मल्टीप्लाई भी करना, ये इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे ये फिर बहुत कंफ्यूज करेगा बाद में आपको. वेट करो,
2k माइनस 2 और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाएगा तो ये माइनस 3h प्लस 1 माइनस 3h प्लस 3 ओ हाँ 3 हैं ओ हाँ हाँ पहले भी फिर गलत लिखा था हाँ ओके जी अब 2 उधर लेके जाओ तो 2k इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3h प्लस 5 एंड k इज इक्वल्स टू माइनस 3h प्लस by 2 and 5 by 2 अब वैल्यू डालो माइनस 3 by 2 इंटू माइनस 1 by 2 प्लस 5 by 2 यह आ जाएगा प्लस 3 by 4 प्लस 5 by 2 तो k की वैल्यू आ जाएगी 13 by तो k की वैल्यू ये और h की वैल्यू क्या आई थी माइनस 1 by 2 ये आ गया सेंटर वो अब तो रेडियस मांगे नहीं इक्वेशन कैसे आएगा फिर तो you'll find the distance from the center to A or from center to B कोई भी कर लो I will do 1 वाला B तक कर लो तो radius is equals to under root h की वैल्यू क्या थी माइनस 1 बाई 2 तो इधर लिख दो माइनस 1 by 2 and के नहीं यार 3 by 2 13 by 4 वही भेजता so minus 1 by 2 minus 1 whole square 13 by 2 दूसरा पॉइंट 13 by 4 minus 1 whole square कर यार के हो जाता so this will be 9 by 4 and this will be 9 का square 81 divided by 16 9 का स्क्वायर कैसे 13 नहीं वो 4 माइनस हो जाएगा वीडियो ही में समझ आएगी उमर पीडीएफ में नहीं आएगी आपको कुछ 9 बाय और वीडियो आप डालते नहीं है सर 13 बाय 13 से 4 माइनस क्या आता है 9 81 और 4 का 16 इसको करो बस सही है 13 में से 4 माइनस वो एलसीएम ले हाँ 3 अंडर रूट बाय 4 ये रेडियस आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा x माइनस 1 बाय 2 y माइनस 13 बाय 4 3 अंडर रूट 13 बाय 4 3 अंडर रूट जी ये 3 अंडर रूट 13 बाई 4 हाँ स्क्वायर स्क्वायर तो आ जाएगा x प्लस 1 बाई 2 इसको स्क्वायर ओपन करो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab विल बी 2x सॉरी x y स्क्वायर 13 का स्क्वायर क्या आता है 169 बाय 16 और माइनस 13 बाई 2y 3 का स्क्वायर क्या आता है इसका स्क्वायर चेक करो बी का स्क्वायर 27 आता है 9 आता है वो क्यूब आता है 13 आ जाएगा ना 9 into 13 9 into 13 ये करना क्या आता है स्क्वायर ले इसका मैं नहीं वही 9 into 13 क्या है यार आज ही करना है मैं कल कर 117 by 117 यार by all multiply by 16 16x square 4 16x 16y square 169 117 8 into 30 ओ अच्छा इधर 104 आंसर बिल्कुल ही गलत है 16x square यार तुझे सब्र तो है 16x बाकी गलत है 16y square minus 104y 13 चेक करो कितना आता है 173 173 3 minus 170 क्या आता है वो आपको दाम ही बताया 50 इसको मैं डिवाइड कर सकते हैं 16 से 56 को चेक क्या आता है 4 से होता है 16 से आएगा 4 से 4 से 4 से ही फोर करें से नहीं 2 से नहीं पता नहीं 8 से करें 8 से हाँ 8 से होते हैं 8 से होगा 8 से होते हैं हाँ अब समझ पहले तो बहुत गलत आ रहा था हमसे नहीं डिवाइड करो इसको 8 से 104 को
ना बताते तो गलत हाँ आपने तो हमारा आंसर ही गलत है। माइनस हाँ y यार। is equal to 3 यार ये तो इजी है वैसे। x minus y is equal to ये 3 तो इससे पहले वाले से और x की वैल्यू 3x plus y is equal to 5 साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। अब बोलो और ये आ गया और रेडियस 5 रेडियस जो है वो 5 है तो आधे कोई फाइव फाइंड कर देते इक्वेशन हैं। ऑफ अब बताओ अब दोनों इक्वेशन ऑफ डायमीटरों को देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है एच के सेंटर तो है सेंटर और एक्स रेडियस 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 दिया हुआ है हमें चाहिए एच और के सेंटर सेंटर कैसे मालूम करेंगे मैं बताता हूँ इन दो को इंटरसेक्शन मालूम करेंगे इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो मैंने क्या बोला था क्योंकि वो सेंटर से पास हो रहा है मैंने बोला था तो तो ये आसान क्वेश्चन है यही बोल रहा हूँ कि यही करना है तो इन दोनों को सॉल्व कर लो बस तो ये इजी क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में क्या शॉर्ट किया ना में हमने खुद। शुक्र है कर लिए x था मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ तो x y प्लस 3 और x की वैल्यू इधर डालो तो 3 इंटू तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 3y 9 प्लस 4y करने सीधा 9 उधर 4 अबे क्या हो गया। तो x will be 3 minus 1 Two. 2 तो सेंटर क्या है 2 2 और माइनस माइनस आसान सो 1 डायरेक्ट x माइनस h h की वैल्यू क्या ही है माइनस के x नहीं था। h की वैल्यू माइनस x माइनस h प्लस y माइनस ये जनरल इक्वेशन है सर्कल का ना x माइनस h होल स्क्वायर h की वैल्यू y माइनस k होल स्क्वायर r रेडियस का स्क्वायर ये सर्कल के इक्वेशन मालूम करेंगे ये जनरल इक्वेशन है अगर आपके पास सेंटर हो ना ये सेंटर है h के और रेडियस हो तो आप सर्कल का सर्कल का इक्वेशन डायरेक्ट मालूम कर सकते हो तो हमने अभी सेंटर मालूम किया है h के विच इज 2 1 और रेडियस मालूम किया है रेडियस उसने दिया हुआ है सर्कल का इक्वेशन हाँ सारे में यही सारों में यही करना इक्वेशन का सर्कल सर्कल का इक्वेशन यानी क्या है? यानी सर्कल एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट होते हैं सपोज अगर मैं बोलूँ ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 तो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है एंड सॉरी 5 स्क्वायर कर दो रेडियस 5 है और ये उसका इक्वेशन अगर आप इसमें वैल्यूज डालोगे ना एक्स वाई की और ग्राफ करोगे ना तो आपको सर्कल दे सर्कल का इक्वेशन का मतलब ये है तो x माइनस h की वैल्यू क्या आई थी 2 y प्लस 1 तो और प्लस बस अभी से सॉल्व कर देंगे 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर b स्क्वायर आंसर चेक कर माइनस 2 है सही है कह रहा हूँ x स्क्वायर गलत ये प्लस होगा y सब स्क्वायर बस 20 माइनस इधर ले आए आंसर सही है पूरा 4 और 1 5 और 20 इधर ले आए 20 क्यों लाए हाँ, हो जाएगा हाँ, 20 इधर से सही है डिवाइड ऑल बाय 1 हाँ फिर सही हो व्हाट अ गुड इक्वेशन क्वेश्चन नंबर इजी क्वेश्चन था ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एरिया कितना दिया है 13 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर तो 13 इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो अंडर रूट 13 इज बात है यार तो रेडियस आ अब सेंटर कैसे अब सेंटर मालूम करना इजी हो गया ये तो नाइस वन अब इसकी क्वेश्चन पे स्कोर करो ना सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सिस तो बोथ एक्सिस इन द फर्स्ट अगर मैं इधर सर्कल सर्कल बनाते हैं ना सर्कल सर्कल पहले बना लेते हैं ये तो और दोनों एक्सिस y एक्सिस को इधर टच कर रहे हैं और x एक्सिस को भी नीचे से टच टच कर रहे हैं और ये और रेडियस क्या था अंडर रूट 13 और ये भी अंडर रूट 13 अब बताओ ये क्या हुआ थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके मुझे बता दो मजा आ जाएगा स्लोप लेंगे कि इसका रेडियस क्या है क्या बात है इसका रेडियस अकल यूज करो थोड़ी सी अकल की x y हाँ X बट plus वैल्यू क्या y होगी is यानी equal to under सेंटर की root वैल्यूज क्या होगी सेंटर की 1 13 और k क्यों ये सेंटर है 13 और k इसकी क्या होगा 0 0 वो तो 0 0 ओरिजिन होता है अंडर रूट 30 वो तो ये सर आप वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं पहले सेंटर आप की सेंटर की ना अंडर रूट 13 और 0 एक्सीलेंट अंडर रूट 13 अंडर रूट यार मैं बोला भी है 13 0 है क्योंकि जिधर x को टच कर रहे हैं और y को टच कर रहे हैं ना तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है तो y वैल्यू भी रेडियस है और x वैल्यू भी रेडियस है अंडर रूट 13 ही है अंडर ये सेंटर आया है अब आ जाएगा x माइनस अंडर रूट 13 यानी h स्क्वायर y माइनस अंडर रूट 13 इज इक्वल टू अंडर रूट 13 ये शॉर्ट में आएंगे ये आसान क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग भी x स्क्वायर अंडर रूट 13 माइनस 2 अंडर रूट 13 x y स्क्वायर 13
minus 2 under root 13 y सही है 13 बस 13 है then x square y square minus 2 under root 13x minus 2 under root 13 एक 13 कट जाएगा, एक रह जाएगा। सही है ये इसी अच्छे सवाल है। अब मुझे लग रहा है और फिर सो केमिस्ट्री जाए की जगह मुझे लगता है ये सर्कल है 2 पॉइंट्स उसमें है, तो a एक पॉइंट ए और ये दूसरा पॉइंट वो a की वैल्यू है 3/4 4 3 और Two b five. की है 2 2 5 lie on the circle, the center of the circle lies on the perpendicular bisector of chord AB, the distance between the center and the chord AB is under root 7, find the center of the circle, find the equation of the circle। ए बी के करे ना ए बी क्या और बात इसके है, परपेंडिकुलर एक और लाइन बना दे वो रेडियस वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास कर जाएगी वो तो ये सेंटर से पास हो रहा है, पास हो गई और इसकी वैल्यू क्या है 7 अंडर रूट 7 और the distance from AB to center, ये distance जो है अंडर रूट 7 रूट 7 है under root 7 है, ये कैसे होगा बता ना, under root 7। देख उसने हमें दो चीजें दी हुई, एक चीज मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते सेंटर दिया हुआ है एच ना के भी लिखना है सेंटर उसने कहा सेंटर से जा रहे तो सेंटर अंडर रूट 7 नहीं होगा वो डिस्टेंस है उसका वो हैं। AB का distance है सेंटर से, यही बोले ना, उसने तुम सेंटर the से distance या bet- सेंटर the distance between center and the chord AB is under, मुझे कुछ समझ नहीं आई वो बताता हूँ ना, chord AB उसका बाइसेक्टर जो है वो सेंटर से पास हो रहा है, ये बाइसेक्टर है तो उसका, सेंटर से पास हो रहे हैं ना सेंटर से हाँ center- पास ये दिख रहा है ना, पास हो रहा है, हाँ, उसका कोई center- वैल्यू नहीं थी, पास हो जब रहा है, सेंटर से पास हो रहे हैं तो उसकी वो वैल्यू नहीं होगी नहीं नहीं ना, और फिर ये डिस्टेंस फ्रॉम AB टू सेंटर अंडर रूट 7 है। सी वो है अब तब वो ये तो आप ही बताएंगे सर अब सेंटर कैसे मालूम करें, बताओ। मैं बताता हूँ ए बी दिया हुआ है ना हमें जैसे पहले नहीं सॉल्व किया था बट वो तो हो गया नहीं मैं दिए है ना, पहले रेडियस फाइंड करेंगे दो रेडियस अंडर रूट 7 नहीं है नहीं है, तो इस दफे तो कोई दिया ही नहीं हो उसने ना, सेंटर से कोई लाइन पास कर रही है जिसकी इक्वेशन हो, मैं बता बता दे यार जल्दी बता यार टाइम वो व्यूवर बस वेट मुझे कर रहे हैं, 15 मिनट जल्दी मुझे समझ आ गई, मैं करके देता। ओके अब तैयारी होगी, पहले सबसे पहले ये वो लेंथी क्वेश्चन है, इजी वाला नहीं दो है। बीच में ऐसे दिए थे, सेंटर है हमारा H के, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू A, डिस्टेंस सेंटर टू B, रेडियस है, ये तो हमें पता है। तो ट्रायंगल बन गया वो तो छोड़, आहो उसको छोड़ ना, ट्रायंगल पे गौर मत कर। तो हमें CA और CB, तो इससे एक इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगा, सी एंड सी दोनों इक्वल होने चाहिए ना, ऑफ कोर्स हाँ, वो CB रेडियस है, तो अंडर रूट वही सेम क्वेश्चन जो है, 7 में किया वो इसमें कर, H जब हो जाएगा माइनस तो बता दो। 6 में किया उसने वो जब हो जाएगा मुझे बता देना, एंड में कहेगा आंसर बहुत गलत है बहुत गलत है What is this, man? दिस इज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10, कभी आगे नहीं है अब देखो स्क्वायर लो, H 16 minus 8 H K 9 minus 6 K 4 minus 4 H K 25 minus 10 K H square K square K square 25 25 और भी कुछ नहीं जाते हैं, 25 ये 25 बनते हैं, एक्सीलेंट, ये भी गया, तो minus 8 H minus 6 K equals minus 4 H minus 10 K plus 4 के इधर आके इसको क्या देगा minus 4 H और minus 10 K इसको आगे कर देगा plus 4 K is equals to 4, तो H 4 से डिवाइड कर plus देते K is equals to 1, K is equals to 1 plus H, एक इक्वेशन ये आ गया। सही हो गया। अब गौर से सुनो मैं क्या बोलने लगा हूँ। AB जो है, इस सपोज इसको नाम दे दो CD, CD जो, सी डी नहीं सी तो आपने पहले ही दिया है ओह सॉरी, OD बोल दो, OD, ओके, इस बाइसेक्टर को नाम दे दो OD, ओके। अब देखो O एंड D जो है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब उसके मिडिल से पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, दरमियान दरमियान से। सो इस पॉइंट के जो
यानी ये पॉइंट क्या होगा, द मिडल ऑफ ए बी। तो मिडल ऑफ मिड ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, 2 + 4 डिवाइड बाई 2 3, 5 + 3 डिवाइड बाई 2 4। तो दिस पॉइंट इज 3 4। नाउ ये एग्जैक्टली 90 बाइसेक्टर का मतलब 90 डिग्री बनाना। क्या बनाना, 90 डिग्री बनाना। उसके छोड़ो, स्लोप को छोड़ो। द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, 700। तो डिस्टेंस फार्मूला में अप्लाई करो और इक्वल कर दो उसको √7 के, तो उससे दूसरा इक्वेशन आ जाए। लेकिन पॉइंट्स क्या रखेंगे? ये पॉइंट 3 4 और ये एच के, तो एच के में इक्वेशन आ जाएगी ना। के की वैल्यू है के की वैल्यू है वो दियाल किसी। तो द डिस्टेंस फ्रॉम इस पॉइंट को सपोज मैं बोल दूं m, फ्रॉम m टू c डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फ्रॉम m टू c यानी mc विल बी इक्वल टू देख ले। √7। सो क्या आ जाएगा, m की वैल्यू क्या थी 3 4, तो h - 3 होल स्क्वायर k - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पास आ गया h² 9 - 6h k² + 16 - 8k = 17। तो 7 है, 17 स्क्वायर लिया दोनों से, 7 h² - 6h फिर + 25 k² 25 - 8k। 25 से 7 माइनस करो, 18 अब h की जगह हम डाल सकते हैं k की जगह 1 + h, h² - 6h 1 ये तो + h। क्वाड्रेटिक आ जाएगी। ये तो बहुत बड़ा है। 1 + h क्या करें आप, इट इज व्हाट इट इज। यार ये पागल है, इसने दो छोटे दे के कितना बड़ा दे दिया, पागल है। कोई नहीं, बदले निकाल h², ये 6 की जगह 8 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 6 ही है ना, 1 h² 2h। ओके -8 -8 - 8h 18 = 0। अभी सॉल्व करना है 2h² h माइन देखो है -14 + 12 -12 h 19। 19। तो h की वैल्यू क्या आ नहीं, जाएगी, ये -8 भी है सॉरी तो 11 19 था ना 11। क्या, अभी क्वाड्रेटिक में डाल यार जल्दी कर, वेरी बिग इक्वेशन। क्वाड्रेटिक आ रहा 6 - √14/2। ओए ओए ओए, है, ये दो वैल्यूज आ रही है, ये बस खुश हो दो सर्कल्स बनेंगे क्योंकि सेंट इक्वेशन बनेगी, सही प्लस कह में रहे हो। एक सर्कल का बोले, हम दो सर्कल क्या वैल्यू सही, एक प्लस आएगी और एक माइनस आएगी ना। प्लस एक माइनस प्लस √14/2। सर्कल का क्या, ओहो मेरे भाई, एक प्लस में आएगी और एक माइनस। तो एक नेगेटिव सर्कल बनेगा। नहीं मतलब इस तरह हो सकते हैं ना, एक सर्कल इधर है, सॉरी एक इस तरह सर्कल है, इन दोनों का सेंटर सेम हो सकता है ना। अस्तगफुरुल्लाह। ओके, तो h की वैल्यू पहले ले लेते हैं पॉजिटिव वाली, सपोज h = 6 + √14/2 और दूसरे हैं h 6 - √14/2 और रेडियस भी नहीं मालूम कि अभी तक। रेडियस तो नहीं, इस पर दो रेडियस आने चाहिए। हाँ सर इस पर डू योरसेल्फ लिखेंगे, बात खत्म। सो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एक सेंटर है 6 + √14/ क्या था ये 2, और एक और -2 k की वैल्यू क्या है वो तो हमने मालूम भी नहीं कि नालायक को। ना कि h की k = 1 + अभी किसकी है ये वैल्यू? ओ हाँ सॉरी इधर क्या किरता 6 + डालना उसमें। √14, नहीं मत कर, वो तो आ जाएगी 2 6 8 8 + √14/2 और k की वैल्यू एक ही है और दूसरी क्या है, 8 - √14/2। तो दो सेंटर्स आए हैं, एक आया है पॉजिटिव एक आया 8 + √14/2 एक और और एक सर्कल आया बना दे। नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय 2 3 और 6 माइनस, लेट्स गो लेट्स गो। ये दो इक्वेशन है, काफी है ये दो इक्वेशंस हैं।
दो सेंटर्स है, तो इस तरह रेडियस भी सी ए सी दो सेंटर्स रेडियस आएंगे। मैं एक रेडियस करूंगा, एक इक्वेशन मालूम करूंगा, लेट्स सी यार। तो एक पॉजिटिव में आएगी दूसरी नेगेटिव में आएगी। मैं बताता हूँ ये आएगी equation। ये देख, एक अस्तगफिरुल्लाह, सर जी छोड़ो। उसने आगे एक्सपेंड नहीं किया, बस उसने वैल्यू ही डाली। और करके लिखा है। ओके हम भी वैल्यूज डालेंगे, बट रेडियस तो मालूम करना है ना। रेडियस क्या मतलब? ओ हाँ सही बात। रेडियस रेडियस पागल हो गया इक्वल्स, समझ में देख के। पहले मैं ये सेंटर यूज कर रहा हूँ, ओके पॉजिटिव वन, तो थ्री आएगा बी के साथ radius मालूम यूज कर कितना? ले, बी के साथ, मुझे पता है ना। तो ये 2 प्लस बिल्कुल तू तो सॉरी सब कुछ ही 6 तुमने पढ़ प्लस लिखा। अंडर रूट 14 बाई 2 माइनस 2 होल स्क्वायर ओ, एंड 6 माइनस अंडर, Very nice. अल्लाह अकबर, 8 प्लस अंडर रूट 14 बाई 2 माइनस 5 होल व्यूअर्स को बता दो ये क्या है? ये थ्री 3 आना है। चाहिए। जल्दी कर जल्दी कर Three पूरा। मैं जल्दी करूंगा खराब हो जाएगा। कोई आराम आराम मसला से है। कर, एक और दफा करो। तो ध्यान ये आ जाएगा 4 और 2, 2 अंडर रूट 14 बाई 2 स्क्वायर, -5 है ना। हाँ 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 3 ओए 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 उमर ओए, जल्दी से डांस कर। पक्का? ये होते हैं कमाल। इतने बड़े तो रेडियस आया है क्रेडिट लगेगा जी 3, हमारे पास हो जाएगा इसने पहले किया हुआ। x माइनस 3 h which was बस वैल्यू 6 डालनी plus है। under root 14 by 2 whole square plus x एच वाई माइनस यार तो सो रहे प्लस minus माइनस minus 8 plus under 14 by यहाँ ले ली। ये एक अच्छा whole ये square हाँ, 3 का स्क्वायर। बस एक दफा ये प्लस आएगा, माइनस है, एक दफा प्लस आ हाँ, जाएगा plus। क्योंकि रेडियस है उसमें प्लस। तो मैंने क्या बोला था नहीं। उसका रेडियस शायद डिफरेंट है, वो चेक करना पड़ेगा। ओहो नहीं नहीं, ये मैं बताता हूँ ना। इसका गलत रेडियस, हो गया। इसका रेडियस, इसका रेडियस चेक करो खुदामा। सर जी आप वैल्यू को बस प्लस और माइनस में लिखे ना। तो आपने- सही लिखा है ना सही है, सही है, तू पागल है। 2 बार लिखने से कुछ नुकसान नहीं होता। आर यू मेंटली इल? नहीं वो वाह। नहीं यार, कोर्स खत्म करें बाद में भी। Question 11. Find the equation of circle. ओके ओके ये सर्कल Find the equation of a circle passing to the intersection of circles this. एक सर्कल है हमारा, ओके, दो और सर्कल्स है जिनकी इंटरसेक्शन जो है वो, दो और सर्कल है ये क्या और ओलंपिक्स फिर का उनके इधर लोगो है। बना रहे इंटरसेक्शन हैं। दो और सर्कल है। मैं बताता हूँ, और दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल, ओके, इसका इक्वेशन मालूम करना है। दो इसके नंबर equation बना मालूम रहे है? तो वैसे ही बन ये जो दो C1 और C2 है वो जिधर क्रॉस कर रही है इधर को एक दूसरे को, वो हमारे सर्कल पे लाई कर रहे हैं, उनका इंटरसेक्शन टेंजेंट नहीं है, जिधर वो क्रॉस कर रहे हैं वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। और इस सर्कल पे एक पॉइंट दिया हुआ है -1 -2, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। हाँ इस वाले का हाँ, वी हैव ए, या माइनस का आप ये कर सकते हो, इन दोनों को इस सर्कल को सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, फाइंड द गेट ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट, और फिर डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम सेंटर यूज करके वो सब कुछ कर सकते हो। बट उसने हिंट दी है, यू कैन यूज दैट इफ टू, हाँ, इस ना ये सर्कल 1 प्लस सर्कल 2 इंटू लैम्डा किसके बराबर है? लैम्डा इज नॉट 0। ये किसका इक्वेशन है? ये हमारे दोनों। सर्कल का। तो मतलब सर्कल तीन इक्वेशन हो गए अपने। वो सर्कल ही गायब करते जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है ना, उसका इक्वेशन क्या है? उसका इक्वेशन लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड यार देख -1 ये है सर्कल ना आगे तो कुछ ही C1 plus lambda C2 is equals to 0. This is the equation of the required circle. इसकी वैल्यूज क्या है C1 की? x square y square minus 8x minus 2y plus 7 करके बैठ जाते हैं। lambda into x square y square minus 4x plus 10y आएगा अब। plus 8 equal 0. ये दोनों इक्वेशन बनाए C1 और C2 लिए। अब हमें पता है दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। अब ये पॉइंट जिस सर्कल पे लाई करता है ना, तो अगर मैं x और y की वैल्यू ये डाल सकता हूँ,
दिया हुआ है ना, तो ये सर्कल पे लाई करता है। तो अगर मैं x और y की वैल्यू डालूँ, इट शुड गिव मी 0। तो x की जगह मैं -1 और y की जगह -2 डाल सकता हूँ। Why? Because lies on the circle and it should be true for the circle। तो मैं x की जगह -1, ये हो जाएगा 1, 1 2 4, ओ सॉरी 8, -4 ये हो क्या रहा है? +4 प्लस 7। आप सुन नहीं रहे थे? नहीं ये 1 वो + 2 गम में 5 अभी भी। 6 ये क्या हो रहा है? x की वैल्यू और y की वैल्यू डालो ना। 1 अब वो 4 अच्छा अच्छा अब सही बोला नहीं बोला +4। अच्छा लैम्डा की वैल्यू निकाल। सर क्या हो गया, x की वैल्यू डालनी है। ओ यार इजी हो जा। सॉरी सर 20 +20 ओ नहीं -20। वाह 4 4 8 8 16 16 16 17 into 7 24 ओ 24 आता है ये, और आगे आता है लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे 16 16 में -3 आता है। वाह 24 is equals to 3 lambda. 24 -3, 8 आ गया। लैम्डा की वैल्यू क्या है? 8। तो इसमें हम डालेंगे लैम्डा की वैल्यू 8 हमारे पास है कुछ। नहीं अब 24 ही बन तब हमारा क्या आ जाएगा? x² y² सही है -8x -2y +7 8 इंटू लैम्डा की वैल्यू डालो इसमें। ओके, वो रही 8 8 इंटू x² y² मुझे तो सही लगा। 4x नहीं अगर 10y तो फिर मैं प्लस क्या 8 इक्वल तो 0। ये मल्टीप्लाई करो history के पास जाओ। x, बाय द वे 8 मल्टीप्लाई करो उनके साथ, तो ये क्या हो ऐड जाएगा? कर दे 9 हो जाएगा ये। हाँ 9x² 9x² 9y² चल 24 और गलत है -24 -8 भाई 8 4 से 22 30 34 होते हैं 32 होता है 32 ही होता है फिर 32 हाँ और -8 80 8 इंटू 80 और -2 78। नहीं, क्या सही हो है गया कि गलत सर? है? सही कर रहे हैं ना -80 -2 +8 -82 +8 +8 कैसे वो बड़ा है हाँ 78 y 8 8 सर अच्छा ये वाला 64 प्लस 71 64 प्लस 7 71 होता है। जी हाँ, 9 से डिवाइड होता है नहीं इधर 40 आएगा कैसे? 8 4 जार 32 और 8 फिर वो आएगा 40 आता है इसने बोला था आपने वो बोला मैंने था। नहीं बोला मैंने भाई 8 4 32 बोले बस 10 9 आंसर, डिवाइड तो मैंने तो कुछ है that's the answer। 0 4 x is 0 y is 4, this is p 1 1 is q क्या बोलूं and 7 3 7 3 is भाई सर रियलिटी में ड्रॉ करने लगी है उसको नहीं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे पेड़ होने लगे 7 3 is r and इधर is ये कैसा सर्कल बन वाह उमर वाह, वाह शैम्पी वाह। इसको जाने देना सर्कल इसको कैसे जाने बना? दे। ओ अच्छा वो बना रहे हैं अच्छा अच्छा ओके समझ आ गया बड़ी जैसे समझ लीजिए देख इससे पहले भी हमने ऐसे ही कहा था ऐसे बना ले हाँ बन गया ना सर ये वाला सर्कल मजेगा आप लोग मजाक कर लो, दिमाग खराब इधर सर वो बाहर जा रहे हैं कुछ नहीं बाहर के होता। अंदर करते अजीब वाह क्या बात है ये वो लग रहा है अच्छा लग रहा है वो नहीं होता अब आप C1 फाइंड करेंगे या C2 C3 देखते हैं, सब मालूम करेंगे। Q की वैल्यू क्या दी है? सर्कल है जिसके अंदर ये सब P की वैल्यू क्या है? 0 4 04 पहले भी यही लिखा हमने और नहीं ना, गलत करा है वो इसने। 1 1 गलत ड्राइंग बनाई है 1 1 आती है ना क्यों है ना लाइक अब आप 1 1 फिर वन तो वही अच्छा ओके समझ आ गई सॉरी सॉरी गलत वैल्यू आप से गाइड 7 यूज 3 कर 6 लेना 6 सर नहीं, क्यों यूज करें? सर क्यों गाइड से कोई काम खुद नहीं है खुद सर का। करो। वो सिर्फ प्रूफ के लिए है जान हो गया ये कल भी फजर किया जाता C2 लेट्स डू सर्कल 2 करते हैं आज। चलो ये उसने क्या वैसे पीछे एक सर्कल दिया है बात- राइट? यार ये क्या बात है दोनों की सर C1 भी करते हैं क्या पता C1 मुश्किल हो यार नहीं, तुम पागल है। C2 भी करेंगे 1 भी करेंगे। कैसे मुश्किल होगा अभी नहीं किया हमने सॉरी सॉरी भाई वो नहीं, देख। के लिए कर रहे हैं ओए गौर से दोनों प्लीज। C1 भी कर लो यार टाइम बहुत है हमारे पास वी हैव टू फाइंड द रेडियस एज वेल एज द सेंटर। ठीक है सर करें गौर से सुनो, रेडियस क्या होगा? इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट मालूम करो।
और ये डिस्टेंस मालूम करो, दैट विल बी द रेडियस। यस यस सर। तो इसके मिड पॉइंट को नाम दे दो M1 which is the midpoint of SN R। 6 plus 7 divided by 2 13/2 और क्या 639/2 9 by हाँ हाँ 2। ओके 6/7 ओके, समझ आ गई? जी सर। अब distance from S to M will be radius 2। Find this length ना, radius। अच्छा ओके ओके सॉरी सॉरी माय बैड। ये distance क्या होगा? रेडियस। अगर उसको आप ये distance होगा ना, which is the radius of the circle। So distance S to M1 मालूम करो, which will be radius 2, which will be क्या 6 plus 13/2 13 minus 6 whole square and 9 minus 6 whole square। चेक करो क्या आता है। सर ये एक दफे इसका फॉर्मूला जनरल फॉर्म में तो लिखे वो जो एक्स वाई होता है y1 sorry x1 minus x2 whole square बस ठीक है समझ y1 minus y2 सही है। distance। हाँ Yes, okay, what do you get? 2 6 are 12। वो पूरा सॉल्व कर रहे हैं। okay, 12 करने दो। minus 13 1 by 2 1 by 4 1/4 ना 2 6 are 12 12 minus 9 क्या आता है 12 minus easy हो जा आ गया आंसर। लेकिन 3/2 आता था सर वैसे एक दफा लिख ले नहीं वो इसलिए okay, no worries। अंडर रूट जो इसका रेडियस है वो इसका भी रेडियस है, रिमेंबर दैट, क्योंकि सुन दोनों सेम साइज के सर्कल्स, but the only difference is centers। I have to find this center, how would I find that? सर वो जैसे पहले किया मैं क्या करूंगा देखना, बहुत सुनो। First of all, find this midpoint, we need this। okay, that is the midpoint between P and Q, let's call it M2। so M2 is 1 plus 0 divided by 2 1 by 2 1 plus 4 5 by 2। so M2 is 1 by 2 5 by 2। now the midpoint of this length M1 plus M2 is exactly this point। okay, and the half of this, the half of the midpoint of this is the center 1 and midpoint of this 2 is center 2, simple as that। half yes yes so I'm gonna find what, first find the midpoint of M1 and M2 which is M3। so M3 is 13 by 2 plus 1 by 2 or by 2 7 by 2 and 9 by 2 plus 5 by 2 14 by 2 is 7 7 by 2 7 by 2 है क्या है, तब ये पॉइंट्स डिफरेंट थे पहले। तो ये M3 कितना है 7 by 2 7 by 2। अब the midpoint of M1 M3 is M1 और M3 का जो वो मिड पॉइंट है वो C2 है और वो उसका C1 हो गया। so C2 is midpoint between M3 and M2 M1 है M1। so क्या हो जाएगा से- 7 by 2 plus 13 by 2 20/4 20 by 2 4 which is which is नहीं पता 5 आते हैं 5 आते हैं 5 आते हैं 20/4 5 ही आते हैं 5 आते हैं so wait 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 ऐड हो रहा है 20 by 2 ही आएगा मल्टीप्लाई नहीं हो वही मैं So this will be 10 9 यार plus एक बार 7 कर आता है लेते हैं फिर 16 by गलती हो 2 जाएगी। वो 8 आ जाएगा हाँ गलती करने लगे 9 by 2 नहीं वो तो सही है हाँ ये पता नहीं क्या किया वैसे पहले तो जैसे मैंने बोला था वैसे किया M2 हाँ जी 0 plus 1 divided by 2 1 5 by 2 जो सही ऊपर किया बस था ऐड हो गया उसकी फ्रैक्शन नहीं है ना इनकी 13 plus 1 14 by 2 7 7 by 2 हाँ सही किया वो और ये आ जाएगा 9 by 2 प्लस 7/2 हाँ 7 by 2 तो 16 by 2 अब सही तो कह रहा 4 ही बनता है ना सर वही हो जाएगा ये हो जाएगा ये 10 Five. 10/2 5 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा 6 सही बोल रहे हो अब बस सेंटर भी है और रेडियस पे है सब आ जाएगा x minus एक सेकंड ये 16/4 बनेगा ना 4 आता है ये वो मैंने नीचे वाली नहीं किया 16 by 2 8 8 by 2 5 square y minus हो गया ये शुक्र है पीछे पड़ गया यार समझाए से a 45
10 y square 60 10 by 4 5 by 2 है क्या बात है यार हमारे multiply all by 4 Nice. छोड़ो हाँ सॉरी पहले वो उसको 5 कर दिया 5 कर दिया पहले सबर करो a लिखो y तो square ये लिखो 10x 8 minus minus 10x 8y 25 16 plus 25 41 हाँ सही है minus 10 by 4 5 by 5 by 2 वो भी 5 by 2 या 10 by 4 41 minus 5 by 2 77 by 2 77 by 2 multiply all by 2 अब कर लो आराम से 2 से 12 square 2 by 20 16 नहीं ए, ओ, 77 क्या 20 minus 16 16 हाँ 2 तो क्या चेक करो सर्कल 2 का a उसका 76 है यार ये क्या है 16 प्लस 70 प्लस हाँ प्लस आएगा सॉरी बट 77 आ रहा है 76 तो नहीं आया नहीं एक सेकंड उसका 82 आया है 82 कहाँ से आया सबर दोबारा करता हूँ वाह, 25 plus 16 41 आता है 25 plus 16 minus 5 by 2 you did mistake अब ये कैलकुलेटर की गलती है हाँ गलत बताया ना तूने नहीं सही किया था ये करेंगे ये 82 कहाँ से आया अभी पता चल जाएगा ना खुदा ने कुछ हरकत की है 2 उसने तो लाके पहले 16 multiply की है फिर minus 5 minus 5 की by है 72 by नहीं सही किया उसने क्या पता 2 इधर लाके उसने पहले गलती की है। multiply की और फिर वो भी सेम ही आएगा सेम ही है देखो 25 plus 16 minus 5 by 2 भाई how उसने is 82 लिख दिया ये पागल है इसका मल्टीप्लाई इसने ओके सब कुछ जो भी किया इधर इसने फिर इधर क्या किया 5 किधर गया बाय द वे हाँ 82 से 5 माइनस करो तो वो सर क्या किया उसने देखे 2 ये- इधर लाके मल्टीप्लाई किया और फिर 5 माइनस किया 82 से 5 माइनस करो 76 आता है कि 77 77 ये गलत किया उसने यार ये इसको कॉल कर जल्दी कर बुक का आंसर आने हटाते ऊपर ही हैं। सॉल्व कर दे हाँ मतलब ऊपर थोड़ा सा बता देना C1 सॉल्व कर ये सारा साइड पे करे फायदा नहीं। पूरा ही सॉल्व करना सर जी आपने ऐसे ही हटा दिए S वो 6 6 सारा हटा के अब ये C1 भी बस यहाँ पे करेंगे सारी गलती थी बंदा बता देते कि डायग्राम गलत है बुक में सर ये लाइनें लग रही हैं आपके स्क्रीन सेवर पे प्रोटेक्टर है उसमें प्रोटेक्टर तो सेम ही चीज होती है यार so C1 will be midpoint between M3 and M2 तो M2 कितना है वो 1 by 2 5 by 2 1 by 2 plus 7 by 2 5 by 2 divide by से so 8 by 2 8 by 2 8 by 2 आता है divide by 2 8 by 4 वो आ Two. जाएगा 2 यस 2 आता है 5 by 2 7 by 2 12 by 2 6 divided by 2 3 आएगा ना 12 by 4 करें सीधा 3 बनते खलास ये सेंटर है हैं और बाकी रेडियस क्या है अंडर रूट 10 by 2 use these two and find the equation ओके द डन इज द यस इज द क्लोज इज द mind expand ये एक्सपेंड करके फाड़ बताओ कैसे बनाना है सर्कल बनाए सर्कल बनाए बताओ कैसे करना है सर्कल बनाए सबसे पहले सर ये मूव नहीं है जल्दी खैर A circle has its center at the point अच्छा सेंटर तो दिया हुआ है हाँ तो बताओ सर्कल विद द सेंटर उसका पॉइंट और एक लाइन भी टच कर the रही है पहले a circle a circle has a center at point तो सेंटर दिए 0 सर्कल को बाहर से टेंजेंट 0 1 हो गया और एक लाइन में सर्कल को लाइन टचेस द सर्कल 3 5 पे ये सपोज और एक इसका वो पॉइंट ज्यादा टच कर रही है सर 3 5 ओके एंड द पॉइंट दिस लाइज ऑन द लाइन टचिंग इधर नहीं इस पे एक पॉइंट है कोई भी पॉइंट हाँ तो हम वो ले तो हम लेते हैं बोलेंगे पॉइंट नहीं वो नहीं कर रहा ना जिधर वो टच करे उससे आउटसाइडर पॉइंट है तो ये बात जो lies on the line बोला है ना? touching the circle the point lies on the line touching the circle द lies पॉइंट on the line जो टच कर रही है सर्कल को हाँ तो यही वो उसका नाम पी है और क्या है सर तो 3 कहीं पे भी 5 ले लें उसने फिर उसने एक और बात बोली है ना लाइन्स द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड इसमें और इसमें डिस्टेंस जो है वो कितना है ये तो ट्रायंगल बनेगा 5 टाइम द रेडियस और ये रेडियस कर दें 5 बार लिख दें ये रेडियस है आर Five और R. ये क्या है 5 बार 5 आर तो माइनस तो करें इसका मिड पॉइंट निकालेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे ओहो अस्तगफुरुल्लाह नहीं r इतनी minus 5 बार अजीब सोच
5 times the circle, find the equation of the circle and point where the touch. हमें ये point भी मालूम करना है, let's call it Q. और equation of the circle. Equation of circle के लिए we need center, we have that. और रेडियस चाहिए। Radius. find अब radius problem है. How would you find radius? r minus 5r क्या देगा? 4r. 4r क्या होगा? ये distance. ये डिस्टेंस ये वाला कैसे फाइंड? ओ वो तो मिला। अच्छा ये पूरी लाइन 5r है। हाँ। मिड पॉइंट मालूम करेंगे। नहीं उसने ये बोला ना, the distance हाँ कितना क्या है? बोले 13। The distance between P and Q is 5 times the radius. यानी ये distance है 5 times the radius. तो अगर ये radius है तो 5 times ये है पूरा. सर्कल के बाहर से या मिड पॉइंट से लेके उधर तक? मिड पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 5r। मिड पॉइंट किधर है? यार वो सेंटर पॉइंट। मिड पॉइंट बार बार बोल रहा हूँ. सेंटर से P तक डिस्टेंस 5r है. अगर ये 2 है तो ये 10 है. बताओ उमर तेरी समझ आ रही है? बताओ कैसे सॉल्व करें? उमर कॉल कर पॉइंट रहा है। तक सी और पी का मिड पॉइंट मालूम करेंगे। ओके एक्सीलेंट. उसके बाद मैं बताऊं? You are right but you are going in the wrong direction. थोड़ा से डिफरेंट कर लो. सिंपल सी बात. इधर से इधर तक डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस नहीं 5r मालूम करेंगे। 5r स्क्वायर नहीं रेडियस को ही 5r लिख देंगे। 5 with the डिवाइड मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं. Find the distance from C to हाँ क्या आ जाएगा? 5r। 0 minus 3. अभी तो उसने बताया डिस्टेंस ये उसको 5r एग्जैक्ट वैल्यू उसकी आ जाएगी डिस्टेंस की. वो 5r की इक्वल करके r की वैल्यू आ जाएगी. नाइस। हाँ बिल्कुल मिड पॉइंट पे अटका हुआ है तो. मैंने बोला था इसकी 5r की अच्छा आप सॉल्व करने दी इजी हो जाओ। 0 minus 3 5 minus 1 माइनस ओ अच्छा जी 9 16 25 5. 5 So 5r equals r equal 1 5 r equals 1. तो सही है ना। अगर वो 4r आ रहा था तो ये 1 नहीं आता है ना। दिमाग खराब क्या पागल है। लाजिम नहीं है ये, लकीली हमारा होना है. नहीं वही आते कैसे लाजिम नहीं है। अगर पूरा डिस्टेंस अगर ये 10 आ जाता तो नहीं आता ना सर। ये देखिए अगर पूरा 5r है और ये इतना 4r आ रहा है तो एक ही ऐड होगा क्या तो 5r पता बनेगा। अगर r की वैल्यू 3 होती तो 5r फिर भी होता ना, which will be 15. It's फिर not. कुछ और करते बट इसमें यही करना था। बोर्ड वाला मुझे उड़ा देगा। यार ओके r की वैल्यू आ गई तो क्या आ जाएगा? x माइनस सेंटर. सेंटर क्या था? 0 y माइनस 1 इक्वल्स r स्क्वायर सॉरी 1 स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y 1 x square plus y square minus 2y equal 0. So this is the equation of the circle. But उसको कर लेते हैं. The three lines this and this touches the circle. Find the center of the circle and answer. बैड टच। ये ऐसी डायग्राम बनेगी सर। ये देखिए एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन यहाँ से एक ही है। सही है। मैं बताता हूँ सर राइट करता हूँ सर्कल बना मैं हाँ सर्कल बना। अब एक ऊपर मारे सर इसे। the three lines this and this touches the circle. Find the center of the circle. Also find the equation एक of the लाइन गुजारे ऊपर से इसके। ये क्या वो एक नीचे टोपी से। बना रहा है इसकी? टोपी टोपी और एक नीचे से गुजार वो दो। ये क्या बना रहे हो? टोपी। वो तेरी एक अब 3 लाइन की क्वेश्चन दी हुई है। एक देखिए कहीं पे line 1 लाइन 2 L1 L2 L3 लो line 1 की equation क्या दी? 2x y प्लस 1 2x प्लस y माइनस 3 x माइनस 2y प्लस 4 माइनस अब 2y इस सवाल प्लस को 4 भी आधा घंटा नहीं ये हो जाएगा। यार काली जुबान है। पॉजिटिव रहा करो यार। प्लीज बी पॉजिटिव यू पर सर वाचिंग। अब बताओ अब क्या करें? सेंटर बोल दो h के. ये रेडियस है। ब्लैक कोबरा मजाक कर। ये रेडियस ये हेल्प करेंगे। कौन है ये? आपका है ये आपका है सर जी। तब भी कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं आप कैसे? गैलरी में हो रही है। गैलरी में हो रहे हैं. तू भी प्रैंक कर रहा है। इधर देखो. इफ इधर गौर से सुन. ओ समझ चुप करके सुन। नहीं समझ आ रही फिर भी समझ. ट्राई हार्ड कर जैसे गेम में करते हैं. इधर देख हंसता रहता ये लाइन है है। जी सर। और इसकी इक्वेशन आपको पता है. सपोज
सपोज, कौन सा सवाल और ये एक पॉइंट है। सर ये तो कॉम्प्लेक्स पॉइंट आ गया अब ये नहीं है यार, कर दी बात डिफरेंट क्वेश्चन है। ये एक पॉइंट है, ये देख, सपोज ये है, सपोज ये है, कोई भी नाम दे दो, 0 0 एच के दे दो, कुछ भी दे दो ना, एच के जस्ट बिकॉज हमारा सेंटर एच के। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का फार्मूला है, वो डिस्टेंस फार्मूला डिफरेंट है, ये डिस्टेंस फार्मूला डिफरेंट है। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, द परपेंडिकुलर, ये सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए यूज होता है सिर्फ, क्योंकि इधर से इधर तक ये भी डिस्टेंस है, इसके लिए नहीं यूज है, इसके लिए नहीं यूज होगा, नहीं इसके लिए एग्जैक्टली 90 डिग्री पे जो डिस्टेंस है ना, उसके लिए फार्मूला है कि द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज k, instead of x and y put the point and divided by under root of the square of coefficient of x and the square of coefficient of y. This is distance formula which is only used for distance from perpendicular distance from a point to a line, from a point perpendicular distance from a point to a line. ये उसका फार्मूला। Keeping this in mind, अब देखो, सपोज हम लाइन 1 ले लेते, क्या ले लेते, लाइन 1 पे ले लेते, ये लाइन 1 है ना, नहीं है ये लाइन 1, सॉरी लाइन 1 ये रहा, सी जो है, लाइन 1 ले लेते, लाइन 1 का इस पॉइंट से, ये लाइन है ना और ये पॉइंट है, इधर से इधर तक जैसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि ये टेंजेंट है ना, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है ना, सो द डिस्टेंस फ्रॉम which is hk, this point outside है ना, ये लाइन है हमारा और ये आउटसाइड पॉइंट है, इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, राइट, टू दिस लाइन, यानी हमारा पॉइंट है hk और इस तरह लाइन जा रही है, इस पॉइंट से इस पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो फार्मूला हम लगाएंगे, और वो क्या देगा, रेडियस, क्या देगा, रेडियस। सिमिलरली सेंटर का पॉइंट लाइन 2 से भी क्या देगा आपको, रेडियस। तो ये सारे डिस्टेंस आपको क्या देंगे, रेडियस। तो द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, इसको नाम डी दिया हुआ है, ओके लेट्स डी टू, डिस्टेंस क्यों यूज कर रहे हैं, सबका रेडियस सेम ही है। कॉल क्यों आ रही है, डिस्टेंस फ्रॉम द, वही बताने लगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू पॉइंट सी इज रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर डी टू पॉइंट बी इज रेडियस, सारे रेडियस है, सारे को हम इक्वेट करके और एच और के की वैल्यू मालूम करेंगे। अगर सारी रेडियस है तो एक ही फाइंड करके hk की नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास वैल्यूज नहीं है, उससे इक्वेशंस बनेंगे, इक्वेट करने के से इक्वेशंस बनेंगे। सो द डिस्टेंस फ्रॉम डी टू सी, डी टू बी, डी टू, ये सारे आपस में क्या कर लेंगे, इक्वेट, और यूजिंग दिस आइडिया एक इक्वेशन इनसे बनेगा, एक इक्वेशन इसे, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सेंटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एच और के की वैल्यू। आफ्टर गेटिंग दैट एक डिस्टेंस मालूम कर लेंगे विच विल बी रेडियस, तो रेडियस सेंटर को यूज करके सर्कल आ जाएगा। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस की तरह बट ये डिफरेंट फार्मूला से यूज हो रहा है, बिकॉज लाइन से डिस्टेंस टू अ पॉइंट डिफरेंट फार्मूला है, और फार्मूला क्या है, डी x1 y1 कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्या नाम दे दो, सी दे दो, अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज ए बोल दो और कोएफिशिएंट ऑफ b, ये डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा विच इज फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन फार्मूला। अब देखो d जो है पॉइंट क्या है, h के, लाइन क्या है, लाइन 1, राइट, क्या आ जाएगा, 2x की जगह क्या आ जाएगा, पॉइंट विच विल बी h, और माइनस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय उसके कोएफिशिएंट क्या है, 2 और 1, तो 2 4 प्लस 1 a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गया dc, डिस्टेंस आ गया। dc इसी तरह db क्या होगा, कि पॉइंट डालो, b का इक्वेशन क्या है, 2h प्लस k माइनस 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 4 प्लस 1, ये इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, लेट्स सॉल्व। सो 2h माइनस k प्लस 1 रूट 5 कैंसिल, अंडर रूट 5 they will cancel, 2h और 2h minus k equals minus 3 minus 1 minus 2k is minus 4 2 आएगा आंसर।
की वैल्यू आ गई 2। अब दूसरे इक्वेशन यूज करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, इनको इक्वेट डी करते भी हमें पता है 2 है। इससे h की आएगी ना हैं। वैल्यू? नहीं, डी बी आपको पता है क्या है, 2h माइन प्लस के माइनस 3 अंडर रूट 5 इक्वल्स डी ए की क्या आएगी, इक्वेशन टी ई का क्या है, इधर क्या ये Here. x माइनस 2y प्लस 4 सो h माइनस 2k प्लस 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस 5 ही आएगा। तेज लोग हैं यार। तो ये 5 5 कट जाएगा, 2h प्लस k माइनस 3 माइनस h प्लस 2k माइनस 4 इक्वल 0। माइनस h इसको इधर ले आऊँ मैं, सो h 3k माइनस 7 इज इक्वल टू 7, k की वैल्यू 2 थी तो क्या आ जाएगा 6, 1 आ जाएगा, तो क्या आएगा 1 एंड 2, सेंटर आ गया, डी नाम दिया बाय द वे तो बस सेंटर। अब तो इक्वेशन में डाल के r निकाल। आर, हाँ आर कोई भी एक फार्मूला यूज करते हो, सपोज मैं यूज करता हूँ डीसी डिस्टेंस, डी सबसे सिंपल वाला डीसी लिया सही है। सही सारे है, सिंपल डीसी सारे सेम ही है वैसे, 2h की जगह वो आ जाएगा डीसी अंडर रूट क्या था 2h 2 इंटू h माइनस k प्लस क्या था प्लस 1 था प्लस 1 अंडर रूट 5, h की जगह 1 डाल 1 तो 2 माइनस 2 प्लस 1 बाय अंडर रूट 2 या 1 अंडर रूट 5 आ जाएगा। 1 अंडर रूट 5, तो ये आ गया आपका रेडियस। हमारे पास आ जाएगा x माइनस एच सर इसे y simplify माइनस नहीं 2 करते, चलो कर ही देते 1 अंडर रूट 5 होल हैं। Square, स्क्वायर x 1 by 5 रह जाएगा माइनस 2x y 1 by 5 प्लस 4 माइनस 4y 1 बाई 5 5 से मल्टीप्लाई x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x 5 लिखें माइनस 4y 5 1 प्लस 5 माइनस 1 बाई 5 सर वो मल्टीप्लाई करेंगे तब कैंसिल कर देंगे। नहीं है 5 माइनस 1 by 5 मल्टीप्लाई करना है, आप डाल सकते हैं 24 by 5 उसका 5x पे 20 4 by 5 प्लस बस ना हाँ वही मैं प्लस बस ना हाँ हाँ तू बड़ा है ना तो वही साइन आएगा। ये क्या हुआ 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर 5 2s are सबसे 10 सर जी ये 24 ओ यार वो आ गया वाला